रहमान साहब मुस्लिम है सर? यस सर। पक्के वाले हैं या कच्चे वाले? पक्के वाले ही। पक्के वाले। नमाजें पढ़ते हैं पांचों टाइम की? पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं। कोई सूरा सुना सकते हैं? हम्म कोई सूरा सुना सकते हैं? हम्म अब आप लोगों को क्या पढ़ के सुनाना? हाँ, अरे अल्लाह को पढ़ के सुनाओ, सवाब मिलेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं जानने पे ज्यादा तवज्जो देता हूँ पढ़ने वालों से। अच्छा, ठीक है। कोई सूरा जो है उसका हाँ। एक एक आयत और तर्जुमा सुना दो। एक आयत अरबी में और एक उसका तर्जुमा उर्दू में या हिंदी में कर दीजिए। जल्दी जल्दी सर, नहीं तो दूसरे को लेना पड़ेगा मुझे। मुझे अब मैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम। इसका मतलब आपको सुभान चाहिए? अल्लाह। अलिफ जी लाम मीम बिल्कुल, का तो आपको इसका मालूम मतलब ही होगा इसका कि मतलब तो मुलाज़मन मुझे चाहिए। चले अलिफ लाम मीम की इसका साहिल मतलब तो इजाजत नहीं देता, लेकिन मैं दे देता हूँ कि उसको इग्नोर कर दें, बाकी का ठीक है। मतलब बता दें। नहीं, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ ना इसके जरिए। आप तो पता तो होगा ना इसके बारे में। जी जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन छोड़ दे, अलिफ लाम मीम को इग्नोर करें, आगे चलें इससे। नहीं, अलिफ लाम मीम का मतलब होता है, इसका मतलब होता है किताब का नाम है ये। अच्छा जी, ठीक है जी। ये आपको पता है, बाकी रियल सारी में। दुनिया को नहीं पता था आज तक, किसी स्कॉलर को पता नहीं लगा, आपको पता लग नहीं, गया। अगर किसी को पता भी चल गया तो मानेगा नहीं वो ना। अच्छा कैसे अच्छा मानेगा? अच्छा। आपको कैसे पता ये भी लगा तो भाई? बात है। तो जिब्राइल आप आया मान था लेंगे? आपके पास? नहीं, हमारे जिब्राइल पास ने नहीं आके आते हैं बताया? हम। किस तरह पता लगा उसकी आपको? दूसरी आयत जब आप स्टार्ट करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। चलें, दूसरी आयत का मतलब बताएं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो जी जी। किताब है। कौन सी? अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताब का मतलब, ज़ालिका का तभी आपको मतलब ये होता है? ये वो किताब है। मैंने कहा है कि ये या वो। यार साहिल साहब देखिए जरा, ज़ालिका का मतलब होता है ये वो। दिस दैट। ये दिस ये दैट। वही किताब है। ज़ालिका का मतलब होता है दिस दैट। नो, आप अगर सर, दिस दैट ज़ालिका नहीं का होगा। मतलब दिस होता है या दैट होता है? नहीं, आप ये वही किताब है, वही वाली। ओके, वही ज़ालिकल किताब में वही का लफ्ज तो है ही नहीं। वही मतलब वो बोल रहा है एडम, वही का उनसे मुराद वो। हाँ तो ये अल वो किताब तो दिस लिखा हुआ दैट। है। अल मतलब जानते हैं आप? जब अल बताते हैं तो आप अल का जैसे मतलब दा आ होता है जाता है, कोई दी। अल स्पेसिफिक बुक का बात। अल का मत अल मतलब होता है स्पेसिफिक अल बुक, का मतलब होता ना स्पेसिफिक। मतलब सेंस आप लगाइए, आप ट्रांसलेट ना करिए। सेंस लगाइए। अल मतलब, या इंग्लिश में भी दा का मतलब जो होता है वो जब आप किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हो तो जी। तो वापस आते हैं सेंस आपके लगाइए। आप पास। ट्रांसलेट करेंगे तो वापस अरबी को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया क्या जा मत सकता। तो फिर अरबी को अल्लाह मियाँ को अरबों के पास रखे, बाहर क्यों अम्ब लेने भेजा उसने? अल्लाह को कहो ना अरबी नहीं को तो अम्ब लेने के आप लिए भेजा, सेंस पहले लगाइए ना। अरबों तक रखो ना। क्यों सेंस लगाऊंगा? अरबी इज अ स्टूपिड इडियोटिक लैंग्वेज। वही तो बात एवरी है। लैंग्वेज हैज अ मीनिंग। दैट मीनिंग कैन बी in any नो, language. सेंस So सेंस don't you सेंस dare tell सेंस me. सेंस। नो मीनिंग, No, सेंस। इट मेक्स यू सेंस। कुरान के यू पुट अंदर। सेंस, देन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग। No, we don't put No, no, sense. no, no. Sense is in If the you put words. the sense in sentence, then you get the meaning after that. Sense, You and can't. sense. Okay, listen. You silly guy. Listen. कुरान में अल्लाह ने हाजा का लफ्ज कितनी दफा यूज किया? मैं काउंट नहीं करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, सेंस आप लगना ओके, चाहिए वहां पे, 20 मीनिंग से अपने ज्यादा आप दफा, आपको समझ में आ जाएगी। 20 से ज्यादा दफा यूज किया? नहीं, मुझे नहीं पता। ओके, कोई मैं बात काउंट नहीं नहीं, करता चलो ना। ठीक है, काउंट नहीं करते, अल्लाह ने यूज किया, बेहतरीन। अब मुझे ये बताओ, क्या जालिका का लफ्ज अल्लाह ने कुरान में मल्टीपल टाइम यूज किया? हाँ, किया है। बेहतरीन। ये देखिए कुरान 46 की 12,
अल्लाह क्या कह रहा है, ये ले, आप लोगों ने अम्ब कुरान पढ़ा हुआ है, समझ आती है हमें, और जैसे आप जैसे तेज लोग आते हैं ना, वो हमें वैसे ही समझ आ आप जाते हैं। स्क्रीन पे ले आइए। लेके आ रहे हैं सर, ये आ गया जी नहीं, सर, क्या लिखा ऐसा हुआ है नहीं सर? है कि अरबी का आपको बहुत और सर अच्छे से लिखिए, आती है। सर पढ़िए, छोड़ें गोली मारें बाकी सर, हम तो अम्ब भी नहीं जानते, आप जानते हैं सब कुछ। जी सर पढ़िए सर। वमिन क़ब्लिही किताबु मूसा इमामन व रहमतन व हाज़ा किताबु मुसद्दिक़ल बेशक। लिसान अरबी लियुनज़िरु और ठीक है ठीक लज़ीना है ठीक है ठीक है, ज़ुलुमा। ओए इतना ही पढ़ना था, मेरी इतना ही अरबी पढ़ना उतनी था अच्छी जी। नहीं है, बट हाँ हाँ, मैं इतना ही बहुत अच्छे पढ़ना से था। जानता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। अरे टेंशन ना ले रे यार, टेंशन ना ले। तो इससे पहले हमने मूसा को एक किताब दी थी जिसमें रहमत थी, वह हाजल किताब, किताब और दी ये नहीं थी, यहाँ पे किताब, लिखा नहीं है किताब दी थी। ये किताब व मिन वमिन कबली के क़ब्ली, बाद क्या इस क्या लिखा हुआ है? इससे उसमें ये नहीं दिया है, किताबु लिखा है, लिख कर हाँ, दिया किताब है। क्या होता है? वो रहमत थी, वो मतलब लीड करती थी। हाँ और हाजा ओके। किताबु लिसान अरबी, मतलब ये किताब जो हाँ है अरबी में है। हाजा। अच्छा, अब ठीक है। यहाँ पे अल्लाह ने जालिका क्यों नहीं यूज किया? यस, यहाँ पे तुम्हारे वह अल्लाह ने हाजा किताब, जालिका क्यों नहीं यूज? तो अल्लाह ने यहाँ पे जालिका क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि यहाँ पे इस किताब को वो बता रहा है कि आप नहीं समझ रहे हो। ये जो अरे आप हम मैं किताब नहीं पढ़ रहे हैं समझ इस रहा हूँ, समय, जो फंस हम गए ये आप, फंस गए आयत आप। पढ़ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं समझ पा रहे ना। आप अच्छा मुस्लिम चले, थे ही नहीं समझाएं पहले, इसलिए नहीं समझ पा रहे। अच्छा समझाएं समझाएं, मेरा ये बच्चा, जो मेरा किताब है प्यारा ये बच्चा। लिसान अरबी में है। अब ये मैंने कब क्या आपका कि तरीका जो लिसाने, है ना, मैंने कब क्या कि ये आप लिसाने सबका लिसाने क्या अंग्रेजी में है? चिल्लाएंगे अभी? ठीक है, चिल्ला लीजिए। लिसान मतलब क्या हेलो, होता मैं है? अरबी चिल्लाता जबान, नहीं हूँ, मैं चिल्लाता जबान नहीं जबान हूँ। जबान। आप मुद्दा दें, हाँ, बजाय इसके कि आप पुठी सीधी बात करें मेरे साथ। ये अरबी की तस्दीक कर, मुसद्दिकल लिसाना मतलब होता है तस्दीक करना। मतलब ये हाँ उस जी, किताब को तस्दीक कर रहा है अरबी जबान में। ठीक है, मुझे मुझे वो नहीं चाहिए किसको तस्दीक कर रहा है किसको नहीं तस्दीक कर रहा। मैंने यहाँ पे पूछा, यहाँ पे तुम्हारे अल्लाह ने हाजा क्यों लिखा है, जालिका क्यों नहीं लिखा? तो जालिका लिखने का मतलब था ना। है, हाजा का मतलब क्या होता है? हाँ, जब मैं आपके सामने कोई किताब लाऊंगा और ये कहूंगा कि ये आप पूछेंगे कौन सी किताब है, तो मैं ये बोलूंगा कि ये वो किताब है जिसने वो दिया है ना। ये मैं ये वो बोलूंगा ना, किताब है, तो हाजा का मतलब होता है ये। वो किताब है। वो कहाँ हाजा से आ मतलब गया ये बीच में? किताब, हाजा का मतलब ये होता है ये हाजा किताब, मतलब ये होता है ना, हाजल किताबुन, ये किताब। हाजल किताबुन, ये किताब। अब आप मुझे बताएं, जो आप पढ़ रहे हैं सूरह बकरा की आयत किताबुम, नंबर 2, उसमें हाजल किताब तो नहीं लिखा, उसमें तो जालिकल किताबू लिखा है। जालिकल। हाँ, जब मैं हम्म, आपको आसमानी किताब के बारे में अगर मैं कहूंगा कि अगर मैं आपके पास कोई बुक आसमान पहली बार सुनो, ले आता हूँ। सुनो, आसमान गया भाड़ में, राइट, इस वक्त मुझे ठीक है, आसमान से ताल्लुक ठीक है। नहीं है। आप, हमें वहाजल, फिर कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ किताबुन, किताबुम, वहाजा किताबुन, किताबुम, ठीक है यार, किल किल कम यार, टेंशन नहीं दे किताबुम। मेरा बच्चा। किताबू पढ़ूंगा मैं, पुटले जो पुटना ठीक तूने, है, बड़ी मेहरबानी। ओके, नाउ तुम्हारे जो तुमने आयत दी, हम किताबुम पढ़ेंगे। तुम जो मर्जी पढ़ो, मैंने हाँ, किताबू पढ़ना है, पुटला जो पुटना है। यहाँ पे तुम्हारे अल्लाह ने लिखा है देखिए देखिए, आप जालिकल सुनिए। किताबू। आप, अल्लाह ने आपके ऊपर वाजे नहीं की ना। यार अल्लाह को वाजे को गोली मार, मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे तेरे अल्लाह ने लिखा है जालिकल किताबू, जालिका का मतलब होता है डैड। हाँ, यहाँ पे अल्लाह ने लिखा है वो किताब। दैट ये अल्लाह ने जब लिखना था ये किताब, तो दैट उसने इज द लिखा बुक, इसके हाजल आगे क्या लिखा है? किताब। दैट इज द बुक, देयर इज नो डाउट। ओके। देर नहीं है, जालिकल किताबू ला ये रहे है बफी, वो बुक जिसमें दैट इज द नो बुक, रईब है, नो डाउट, दैट इज द फी बुक, ही इन इट, अल किताब, दैट इज द नो बुक, डाउट, देयर इज नो नो डाउट। डाउट इन इट, देयर इज नो, परफेक्ट। सो अब आ गया ना दैट, वो किताब जिसमें कोई डाउट नहीं है, करेक्ट हो गया।
करेक्ट हो गया। हाँ, तो लेकिन आप उसके पहले के अलिफ लाम को लेंगे तो और आपको यार आयत करेक्ट, उसमें आप जब हाँ मिलाएंगे हाँ, तो ठीक उसका ठीक है नाम ठीक निकलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुझे हम्म बता, ये अल जब यहाँ किताब पे अल्लाह कह रहा है, ओए यार सब्र लिया कर यार, अल किताब अल किताब अल किताब, सब्र ले। जब अल्लाह कुरान में बैठ के कह रहा है वो किताब, तो उसका मतलब है कि ये कुरान में बैठ कुरान के बारे में बात के नहीं नहीं हो कह रही। रहा है, ही इज आउट ऑफ ये द। कहाँ पे, ये बाइबल पढ़ रहे हैं या तोरा पढ़ रहा है तू साले? ये क्या अरबी में क्या बाइबल के अरे पढ़ रहा है, तुम्हें तोरा समझ पढ़ में रहा नहीं आ है रहा या मैं क्या गीता करूं? पढ़ रहा है या वेदा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है तू? ये पढ़ अरे क्या अल रहा है तू? किताब पढ़ रहे हैं ना, ये तू अल किताब पढ़ रहा है? हम किताब पढ़ रहे हैं। किताब पढ़ रहा है, हाँ, किताब कौन सी है? वेदों की किताब है, गीता की किताब है, तोरा की किताब है, इंजील की किताब है? ये किताब है ना, और क्या लिखा है इसमें, कहीं कौन लिखा सी है? किताब है? इस किताब का नाम क्या है? तो यही तो बता रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये उनके लिए है जो मैं परहेजगार ओए हैं। ओए आजम टक्कर, ये जो किताब लिलमुत्तकीन। पढ़ रहा है, इस किताब का नाम क्या है? वही तो मैं बता रहा हूँ, अल इस्लाम मीम। उल्लू के पट्टे, जो ये किताब पढ़ रहा है उसका नाम क्या है? वही तो मैं बता रहा हूँ, अल इस्लाम मीम। और क्या बता रही है ये आयत, क्या बता रही है? ओके, ये किताब जो तू पढ़ रहा है इसका नाम है अलिफ लाम मीम। हाँ, ये जो आयत पढ़ रहा है जिस और क्या? किताब में से, इस किताब का नाम है अलिफ लाम मीम। हाँ, ओके, तेरे लिए कुरान का नाम है अलिफ लाम मीम, परफेक्ट, कोई मसला नहीं। अब अलिफ लाम मीम जो किताब है उसके अंदर कुरान अल्लाह बैठ मतलब के आप कह जानते रहा ही है, नहीं है, आप पूछे नहीं क्या? यार वर्गीय पांडे में कुरान का मतलब क्या? आई डोंट फकिंग केयर, डू यू कॉम्प्रिहेंड दैट? ओके नाउ, ये जो अलिफ लाम मीम किताब के अंदर तू पढ़ रहा है जालिकल किताब, जिसमें अल्लाह कह रहा है दैट बुक, तो इसका मतलब है ये इसी किताब की बात हो रही है, किसी और किताब की बात हो रही है? दिस इज द बुक। आप गलत उल्लू के कर बच्चे, रहे अभी हैं। तूने 5 मिनट पहले कहा दिस नहीं है, इसका मतलब दैट है। रिवाइंड करूं, यूट्यूब की वीडियो दैट बुक रिवाइंड करूं? आप क्या? दैट इज द बुक, दैट इज द बुक। हम दैट क्या कह इज रहे द हैं? दैट बुक। इज द, हाँ, तो आप कह रहे हैं दैट जब बुक। जब अल्लाह दैट जब इज द बुक। अल्लाह जब अल्लाह तेरा हम्म अल्लाह अलिफ लाम मीम किताब के अंदर बैठ कर रहा है दैट बुक, तो वो जो दैट बुक है वो हम्म ये तो नहीं ना हो सकती, कोई और होगी ना? कैसे? अगर हम आपके सामने कोई वो, जैसे हम, चल दफा हो, पागल, पागल का बच्चा, गधा, बगैरत, जाहिल। यार यार साहिल मैं कहाँ सोचा था कहाँ थोड़ी से लाते लंबी हो ऐसे लोग? डिस्कशन चलेगी, मैं खाना खा लूंगा। यार ये ऐसे डंगर इतनी कहाँ से हंसी आ लाते हो रही मेरे यार? को जब से। यार ये ऐसे डंगर, साहिल तू कहाँ से लाता है? क्या क्या पैसे देते हैं ऐसे डंगरों को कि आ जाएं? लाइक सीरियसली यार, उफ तो वाह, अमित, तोबा ये यार। कैफ कैफ देखो, मोमी ने क्या, जरा चेक कर लो, मैं जब तक खाना निपटा लेता हूँ। कैफ को चेक करो। नाउज बिल्ला, नाउज बिल्ला, हद होती है यार। दैट बुक कैसे कैसे? ओ यार, कैफ भाई, कैफ भाई अनम्यूट करो, अनम्यूट तो बोलो। यार उसकी आवाज बहुत स्लो है, उसका वॉल्यूम खोल। आवाज नहीं आ रही। आ रही है, स्लो है, इसको ऊंचा करते हैं। हाँ भैया अब बोल, दोबारा बोल यार। कैफ साहब बोले। ओए यार साहिल, वैसे एक बात बताऊं, आधा हम्म। दर्द खत्म हो गया पेट का। हाँ, एक ने लिखा भी था कि एडम को दवाई मिल गई। मिल गई है। आधा डोज मिला, अभी पूरा डोज मिलना बाकी है, और आधा डोज मिलना बाकी है। यार वैसे साहिल, इतने अपंगों से कैसे बात की जा सकती है यार? अरे भाई, स्टार्टिंग में जो आया था वो तो दिमागी एकदम ही अपंग था, आज उसकी बहुत बैंड बजाया वो आबिद की। आबिद कौन सा बता? वो आता ना हमेशा, डॉक्टर करके उसका रियल नेम में लिखा रहता है। अरे वो भी आया था दोबारा से? हाँ, स्पेशल डंगर, उसको लिया था मैंने आज। वाह, वल्लाह हबीबी। हेलो। अरे कैफ, कुछ बोलेगा भाई? कैफ बोल ही नहीं रहा। रहमान यार साहब, उससे पहले
लाला जी मैंने एक शायरी फेंकी है कि डीजल इंजन गर्म हो गया है, 2 किलोमीटर दूर से अगर हो जाए एडम का दीदार, मोमिन ऐसे भागे जैसे अपाचे आरटीआर। अरे हाय अरे अरे अरे, अपाची आरटी यार। वाह वाह वाह। यार सारी ये नई नस्ल के जो लोग आए हैं, किताब का नाम है अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम का मतलब है किताब, कुरान का नाम कुरान नहीं है। यार ये जो नई नस्ल की चीजें आ रही हैं, कहाँ से आ रहे पता नहीं है। ये क्या हो क्या रहा है इस्लाम के अंदर, ये हो क्या तो रहा है? फिर अगर लाला जी अलिफ लाम मीम एक कुरान का नाम है, तो फिर अलिफ लाम मीम स्वाद यानी एक और कुरान जो उमर ने लिखी, अलिफ लाम मीम रा वो कुरान जो उस्मान ने लिखी, ऐसे हुआ ना फिर। यार सारी एक बात तो है, हमारा एक्टिविज्म जो है ना बहुत डिफरेंट एंगल्स पे काम कर रहा है कि इनको कुरान के मीनिंग्स बदलने पड़ रहे हैं। ये बिल्कुल। हरूफ बेशक कोई शक नहीं मुकत्तआत इसमें। के मीनिंग बना रहे हैं भाई। लेवल हो गया साहिल भाई, लेवल हो गया। अच्छा, पहले के उलमा थे, मुफस्सिरीन थे, वो कहते थे कि हुरूफ मुक़त्तआत का इल्म सिर्फ नबी के पास है और खुदा के पास है, तीसरे किसी बंदे के पास नहीं। अब ये आने लगे कि नहीं हम भी जानते हैं भाई, इसको डिफेंड करना है ना, फंस रहे हैं उसमें। हेलो नहीं, अगर साजिद जिसका आर्गुमेंट ये है, आई एम श्योर कि बरेलवी उलमा ही इस तरीके की बात करते रहेंगे, नबी को है तो नबी तो वहां खड़ के 3 बार जो है गवाही ली थी उनसे कि भाई गवाह रहो कि मैंने पहुंचा दिया, गवाह रहो कि मैंने पहुंचा दिया, गवाह रहो कि मैंने पहुंचा दिया पूरा का पूरा दीन। तो अगर रसूलुल्लाह को मालूम था और उन्होंने बताया नहीं, तो ये बात तो झूठी साबित होगी ना रसूलुल्लाह की, अगर कोई इस तरीके का अकीदा रखता है। नहीं, वल्लाह ये दी। हुज्जतुल वदा के मौके पर का आपने बतला रहे ना, हुज्जतुल वदा के मौके पर नबी ने हाँ, कहा था, लेकिन वो आयत यूं थी कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व रज़क़तुम इस्लाम दीना ना, कि मुकम्मल पहुंचा दिया। हर आयत को खोल खोल कर बयान करना ये सिर्फ खुदा कहता है, नबी नहीं कह रहे। ये खुदा कह रहा है कि हमने आयतों को खोल कर वाज़े कर दिया और वो वाज़े है अरे नहीं। लेकिन इसका मतलब ही नहीं बताया, तो अधूरा पहुंचाया ना रसूलुल्लाह ने। हाँ, तो रसूलुल्लाह ये बात नहीं ना कहती, ये खुदा कहता है ना कि हमने वाज़े कर दिया तुम पर, और वाज़े नहीं कर रहा है फिर। चलो सैफ साहब से बात करते हैं, सॉरी कैफ साहब से बात करते हैं। कैफ साहब मैडम भाई कैसी है तबीयत? ठीक ठाक है जरा, अभी वो भाई आया था उसने हाइपर कर दिया था, सही होगी। वैसे थोड़ा सा नर्वस है हम आपसे, थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा सा मतलब लगता है यार डर, ये थोड़ा सा नहीं तो नहीं नहीं, हम मैं मैं सोच रहा हूँ। कंप्यूटर के अंदर से बाहर निकल के आपको कुछ नहीं कहूंगा। अरे वो लगता है कि आप आ रहे हो चप्पल लेकर के, जैसे पापा आते हैं ना, दौड़ाते हैं कोई गलती कर दो तो। मैडम भाई सीन ये है कि मेरी स्टोरी, मेरी ना एक सुई अटक गई है। वो इस बात पे कि कुरान की जो ऐसे मतलब उल्टी सीधी या गलत ये आप चीजें हैं मुसलमान नहीं है ना, वो इसका मतलब है। नहीं, आप लोग कहते हो कि इसमें कुरान में ये चीजें हैं, ये गलत है, ये गलत है, जो मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ। तो मुझे ये पता चलता है कि चलो ठीक है ये चीज गलत है, अब मैं इसको अवॉइड करता हूँ। लेकिन जो चीज सही है, जो सारी किताबों में मिलती है कि अल्लाह तो एक है जिसने कुरान इस जो है, दुनिया को बनाया। कुरान में कुछ चीजें गलत है ना। कुरान में कुछ चीजें गलत नहीं है, लेकिन सर आप लोग तो उठा के ले आते सूर्य निशा, औरतों को मार कैसे सकते हैं? ये तो सीधी सी बात है ना। और वो कुरान भी में कुछ चीजें जब गलत है कि नहीं? देखें तो उल्टी दान करके मार रहे हैं, और वो भी अलाउ है उस टाइम पे दो कुरान में औरतों कुछ की चीजें चोटी गलत मारना। है कि नहीं है? डेफिनेट डेफिनेट ये तो शो है। और इनफैक्ट जब मैं लोगों से सवाल कर रहा हूँ, अभी मैं ये क्वेश्चनिंग करने की स्टेज में हूँ। जब मैं ये क्वेश्चन लेकर के लोगों के पास जाता हूँ, तो वो कहते हैं कि तुम्हारा ईमान है क्या, तुम्हारा ईमान मजबूत है? अब मैं कहता हूँ भाई ईमान क्या है? वो मेरे से सवाल करते हैं तुम्हारा ईमान क्या है? मैं बोलता हूँ भाई अल्लाह एक है, और मोहम्मद उनके मैसेंजर हैं, प्रॉफिट हैं, नबी हैं। और उसके बाद जब मैं कहता हूँ कि मोहम्मद की ये हदीस है, और ये हदीस ऐसा कह रही है कि लोग गए जंग पर, वहां पर औरतें मिली, और औरतों के साथ जमा करने का दिल हुआ, नबी से पूछा तो जरा उन्होंने आयतुल कहा कुर्सी पढ़ आपके दें, आयतुल कुर्सी पढ़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि
इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ओके, तो कुरान में कुछ चीजें गलत है, हाँ या ना? तभी तो मैं क्वेश्चनिंग स्टेज में आ पाया सर, अगर नहीं पूछ होती रहा तो हूँ फिर मैं क्यों भाई, क्वेश्चनिंग अभी आपने औरतों को मारने की बात की, क्या कुरान में कुछ चीजें गलत हैं? बिल्कुल गलत है ये चीज। हम कैसे गलत है ना? मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल गलत है। अगर कोई एक औरत पे हाथ लगाता है तो वो मर्द कहाँ से हुआ, वो भी औरत हुआ। अरे मैं यार, तो सीधे बोलता हूँ, अगर कोई मुस्लिम मर्द अगर किसी औरत पे हाथ इसका उठाता है मतलब तो क्या वो हुआ? मर्द नहीं औरत इसका नहीं, मत वो गलत है। इसका मतलब क्या हुआ? जो अल्लाह है मोहम्मद का, वो एक गलत खुदा है। अल्लाह है मोहम्मद का वो गलत खुदा है, लेकिन वो जो हाँ, लाइन है कि मैंने दुनिया बनाई, वो सारी किताबों से मैच कर जाती है क्या? कि एक खुदा है जिसने ये दुनिया ये कायनात बनाई, ये सारी तो किताबों सारे से मैच कर सारे जाती खुदा यही कहते हैं ना कि उन्होंने बनाई दुनिया, और कौन सा कोई खुदा है जो कहे मैंने दुनिया नहीं बनाई, किसी और ने आगे बनाई है? है। तो अगर मैं इस वाले खुदा को मानूं जो सारे खुदा कहते हैं, तो वो तो अल्लाह तो नहीं क्या है मैं ना? उसका नाम क्या है? कुछ कोई उसको गॉड जो कहता भी है, अल्लाह। नाम है जब मैं वो बाद में देखेंगे ना। जब मैं कहता हूं तो जल्दी निकल जाता है, यार एक तो यार, भगवान की बात बात सुनो, बात सुनो। अगर तुम पढ़ने आए हो तो सुनो ज्यादा और बोलो कम। तुमने अभी ये साबित किया कि वो अल्लाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह तो सही खुदा नहीं है ना। बिल्कुल। ये जो कुरान में जो लिखा है गलत चीज है, वो अल्लाह नहीं है, कुरान वाला क्योंकि वो खुदा गलत चीज सही खुदा नहीं है ना। बिल्कुल ये गलत चीजें लिखने वाला सही खुदा नहीं हो सकता। बेहतरीन। तो जब ये वाला सही खुदा नहीं है तो इसका मतलब है इसका नबी भी सही नहीं है। ऑब्वियस ऑब्वियस, वो तो अपनी जबान से बोल रहा है, औरतों को जो खुशबू लगाती है उन औरतों को जिना करने वाला बोल रहा है। तो जिना जानिया, किसी औरत को जानिया बोलना ये अपने आप में गंदा अल्फाज है। और कोई आइडियल ये बात करे तो ये तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेड है। ओके, तो इसका मतलब है ये वाला अल्लाह भी गलत है, ये वाला खुदा भी गलत है, और इसका नबी भी गलत है, राइट? ऑब्वियस। तो फिर ईमान किस चीज पे है? बाबा जी के ठुल्लू पे? अब नहीं, ईमान मेरा उस खुदा पर है जिसने इस दुनिया को बनाया। ओके, वो अल्लाह भी नहीं है और वो अल्लाह भी नहीं है और उसका नबी मोहम्मद भी नहीं है, राइट? अ, वो कुरान वाला अल्लाह नहीं है और वो कुरान वाला मोहम्मद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गेटिंग आउट ऑफ इस्लाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, धन्यवाद हो गए। साहिल साहब, एक और एक्स मुस्लिम आ गए हैं सर हमारे पास, इनका नाम है कैफ साहब। कॉन्ग्रेचुलेशन कैफ साहब, आपको मुबारकबाद है। अगर मैं इस कुरान एडम, उनका जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा उनका डाउट क्लियर करो। वो मैं कह रहा था कि मैं अगर इस खुदा को मानता हूँ जिसने इस दुनिया को बनाया, और फिर मैं जब इस खुदा को मानता हूँ तो फिर मैं जन्नत और दोजख को भी मानता हूँ। इस खुदा को तो नहीं ना मानते। और इस खुदा की एक सेकंड, वापस पॉज। भाई तुम इस खुदा को तो नहीं ना मानते अब? नहीं, इस खुदा को नहीं मानते क्योंकि सारे खुदाओं में बेहतरीन। हेवन है, हेल। और यार सुकून यार, आगे आगे नहीं यार, इस अगर समझना है तो आगे आगे नहीं चलना। ओके, अब अगर इस खुदा को नहीं मानते हो तो इस खुदा की जन्नत भी नहीं मानते। बोलो। म्यूट पे, म्यूट किसी ने म्यूट किया। कुछ तो यार जिन लोगों का माइक्रोफोन इतना खराब होता है ना, बड़ा मसला होता है। इस खुदा की जन्नत को नहीं ना मानते। नहीं, इस खुदा की जन्नत को नहीं मानते जिसमें हमको बेहतरीन। आग में अच्छा, जला फिर दिया जाएगा। अब फिर अब बात क्या हो गई? अब बात ये होगी कि इस खुदा की जन्नत तो सच्ची नहीं है। अब तुम देखो कि कौन सा खुदा तुम्हें लॉजिकल लग रहा है। तुमने इस्लाम से बाहर निकल के किसी और आइडियोलॉजी को पढ़ा? मैंने तो सारी आइडियोलॉजी को तकरीबन पढ़ा हुआ है। ओके, कौन कौन सी आइडियोलॉजी को पढ़ा? मैं हिंदुइज्म के बारे में भी जानता हूँ, और क्रिश्चियनिटी के बारे में भी जानता हूँ। और क्रिश्चियनिटी वाला पैगंबर तो एक ऐसा है जो दुनिया में आया और लोगों ने उनको वो पैगंबर था सूली पे लटका के, क्रिश्चियनिटी वाला पैगंबर था वो। they said he is a son of God, and ओके। according to this everyone is son of God, क्योंकि हाँ, सबको ऊपर वाला परमिशन है। अगर ये कहते हैं तो ये तो कहते हैं कि ये सभी लोग हैं जिसको ऊपर वाले ने गॉड ने बनाया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एवरीवन इज सन ऑफ गॉड।
एवरीवन इज सन ऑफ गॉड, मगर ये कौन सा सन ऑफ गॉड है? इसीलिए ये इसका किसी दूसरा को टाइटल, मारने वाला। इसका दूसरा टाइटल सन ऑफ मैन भी तो है ना, जो कि डिवाइन टाइटल है। बहरहाल वो एक डीप हाँ थियोलॉजी है जिसके बारे में आपको अंब पता नहीं लगेगा, और सरसरी लेवल पे पढ़ोगे तो आपको अंब पता नहीं लगेगा। लेकिन वंस अगेन अभी आपको मैं वो समझाने से कासिर हूँ इस वक्त, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा डिफरेंट चला जाएगा, आपको जाके पढ़ना पड़ेगा। हवा में सिर्फ इस्लाम की वजह से उसको नबी कह देना एक स्टुपिडिटी है, और अरे आर्टिकल पढ़ एडम के उसको भाई, समझने से आप नहीं समझ सकते। किसी भी थियोलॉजी को पढ़ लो आप, डज नॉट मैटर, आर्टिकल से नहीं समझ सकते आप। आपको थियोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा। जिस तरह इस्लाम को पढ़ा और इसको ठुड्डा मारा, उसी तरह बाकी सब थियोलॉजी को अगर ठुड्डा मारना है पढ़ो और फिर ठुड्डा मारो। समझ लगी? एडम भाई, हाँ एक चीज है, आप क्योंकि अभी करामातों यानी मिरेकल्स पर एक स्ट्रीम चला रहे हैं, जो मुझे इस्लाम में दिखाए जाते हैं शुरू से लेके आखिर तक, यार छोड़ आदम दो आदम से लेकर। तुम्हारा मसला नहीं है तो मिरेकल्स, भाई तुम्हारा मसला नहीं है miracles, तुम इस्लाम से बाहर निकल गए हो। क्योंकि मैं दूसरों से सवाल करता हूँ और वो भाई नहीं, वो मेरे से कहते हैं तुम्हारा कि कोई मसला गलती हो गई। मिरेकल से बाहर चला गया हुआ है। अब तुम मिरेकल वाली हाँ सिचुएशन से बाहर हो। ठीक है, ठीक है, तुम लेकिन जब एक चीज ऑलरेडी अल्लाह को झूठा कह चुके हो, मोहम्मद को झूठा कह चुके हो, तुम अब मिरेकल वाली सिचुएशन से बाहर हो, तो मिरेकल जा क्यों रहे हो अब इस वक्त? मोहम्मद के मेडिकल मिरेकल, में सलमान के मिरेकल, अब तुम उस सिचुएशन से बाहर निकल गए हुए हो। मैं So you अभी shouldn't बाहर be निकला हूँ, talking लेकिन about that. इस तरह से नहीं निकला ना कि अभी तो मैं एक गॉड को मान रहा हूँ ना जिसने और मैसेंजर भेजे हैं, और उसके ही थ्रू सारे मेरिकल हुए हैं। चाहे इस्माइल का हटना हो, कुर्बानी बकरीद वाला सिस्टम, कि इब्राहिम यार कुर्बानी करने देखो, लेके गया और बात सुनो, तुम अभी तो अभी मैं तक इस्लामिक, इब्राहिम के तो वजह से मान रहा हूँ ना। एक सेकंड, एक तो तुम्हारे पास शोर, माइक में बहुत शोर है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, इब्राहिम की कुर्बानी में कोई मिरेकल ऐसा था नहीं, नंबर एक बात। नंबर तीसरी बात, भाई तुम्हें अब क्या टेंशन लगे मिरेकल्स की? तुम्हें टेंशन क्या है मिरेकल्स की? टेंशन मिरेकल्स की नहीं, टेंशन उस गॉड की है जो उन लोगों के साथ मिरेकल कर रहे हैं। भाई एक सेकंड, छोड़ दो ना मिरेकल्स को, मिरेकल्स के ऊपर गॉड को एक्सेप्ट करना। क्या पागल हो तुम? दिमाग खराब नहीं है? नहीं, गॉड को मिरेकल के थ्रू एक्सेप्ट नहीं करना है, लेकिन मैं ओके नहीं चाहता कि मैं बाकी प्रॉफिट्स को भी नकारूं। यार तुम ना नकारो, किसने क्या नकारो? मैंने कहा पहले गॉड तो फाइंड करो, जब कोई अच्छा गॉड मिल जाएगा तो उसके सारे प्रॉफिट मान लेना। और मैं कोई अच्छा गॉड ना ढूंढूं, बस इस बिलीव पे रहूं कि सब सारे प्रॉफिट को वो भेजने वाला गॉड तुम्हारी मर्जी है एक्चुअल भाई, गॉड है, तुमने बस कहा उसको था मानूं। कि तुम ढूंढ रहे हो, मैंने कहा क्या मैं बच्चों? सिर्फ इतना चाहता हूं कि मैं उस गॉड को मानूं जो जितने सारे प्रॉफिट्स को भेजा, यार तू ना मान एक्चुअल किसी को प्रॉफिट भी, को। तू किसी को ना मान, अरे यार, तू पहले ढूंढ तो सही ओके, सही गॉड। ये सच बात है कि ढूंढना यार चाहिए। जीरो पे आओगे तो ढूंढोगे ना। क्या भाई कंफ्यूजन क्या है तुम्हारा? इसने प्रॉफिट्स को भी मानना लेकिन सही गॉड भी ढूंढना। मैं कह रहा हूँ जीरो पे आओ तो ढूंढोगे ना। अल्लाह को और मोहम्मद को तुमने रिजेक्ट कर दिया ना, अभी से आगे चलो। साहिल भाई आप बात कर यार। हेलो, यस कैफ साहब, मैं ये कह रहा था साहिल भाई कि मैं चलो ये वाला प्रॉफिट और ये वाला कुरान वाला अल्लाह और कुरान वाला प्रॉफिट, इसको मैं इग्नोर करता हूँ और अवॉइड करता हूँ, लेकिन मैं ये तो जानता हूँ ना कि एक अल्लाह है जिसने इस दुनिया को बनाया और सारे प्रॉफिट्स को भेजा। इस आवाज बात पर गई, तो फिर मुझे से बिलीव रिटर्न, रखना पड़ेगा। फिर से बोलो, फिर से क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कुरान वाले प्रॉफिट और कुरान वाले अल्लाह को अवॉइड कर दिया क्योंकि ये अच्छी बातें नहीं सिखा रहा है, लेकिन और जो प्रॉफिट हैं उनको उनकी किताबों में, जैसे तौरात इंजील को भी कोई आसमानी किताब कहा गया है, तो ये तो अच्छी बातें सिखा रही हैं और उनके प्रॉफिट्स अच्छे हैं, मतलब प्रॉफिट मान है, लेना इट मीन्स कि वो प्रॉफिट है और वो किसी गॉड के भेजे हुए हैं। भाई सुन कैफ, हाँ, अगर तेरे को लगता है कि तौरात है, इंजील है, इसमें अगर अच्छी बातें लिखी हुई है और तेरे को लॉजिकली ये एक्सेप्टेबल लग रहा है तो फॉलो कर, कौन रोक रहा है तुझे? मैं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ इन प्रॉफिट्स को एक्सेप्ट करता हूँ कि दे आर प्रॉफिट एंड मैं इंसानियत को फॉलो करता हूँ और बस मैं ये मानता हूँ कि इन प्रॉफिट्स को करना, हमको ये बताने वाला। हाँ, दिक्कत क्या हाँ, बस है? इतना ही है मेरी दिक्कत लाइफ में। कहाँ पे? बस मैं यहीं पर अटक गया हूँ। क्या ये परफेक्ट वे अटकना है क्या है? कि मैं सिर्फ
सारे प्रॉफिट्स को मान रहा हूँ, सारे देव्स को मान रहा हूँ और एक अल्लाह को मान रहा हूँ जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। अच्छा, ये अल्लाह नाम क्यों बोल रहा है तू बार बार? अरे गॉड बोल लो, क्रिएटर बोल लो, जो भी बोल लो। ठीक है, तो मानना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी कि मैं एक नॉर्मल इंसान बन पाऊंगा और सिर्फ अच्छाई की रास्ते पे चल पाऊंगा, जो मेरा दिमाग कहता है कि ये चीज अच्छा है। दुनिया सिर्फ दो ही भाई चीजों में बटी इस्लाम हुई से है, या तो बाहर अच्छी निकल या तो जाओ, बुरी। बाद में जो मानना है मानो, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, बस इतना ही है। बस इतना ही है। ओके। और एक ठीक है डाउट भाई। और है कि अगर मैं इन लोगों से सवाल करता हूँ तो ये तो सीधे कहते हैं मत सुन और उसका जवाब नहीं देते हैं। जैसे मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ आज तो भाई, अब जब इतना बड़ा डिसीजन लेंगे तो हम लोगों से सवाल करेंगे, जो क्यों साथ करना में है बैठे यहाँ हैं, पे? जो भाई भाई आलिम भाई होते हैं। भाई, सुन सुन कैफ, अब तो मैं हाँ जब तू सुन ले भाई, तेरे को बोलिए। अब फिर से क्यों सवाल करना है? जब तूने, तेरी अंडरस्टैंडिंग ये हो गई, तूने ये मान लिया कि कुरान वाला जो खुदा है और कुरान वाला जो रसूल है ये फेक है, अच्छे लोग नहीं है, अच्छी एंटिटी नहीं है, तेरे को किसी से सवाल करने का अभी क्यों जरूरत पड़ी है यार? दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, खुश रहे ना अपनी जिंदगी में। जब मेरे से तकलीफ मेरे पाल के दोस्त क्यों ये बैठने कहते का है हैं तुझे? कि भाई तू नमाज पढ़, मैं कहता हूँ भाई तू ये पढ़, मैं स्क्रीनशॉट हम्म दिखाता हूँ, भाई तू ये पढ़, हम्म और बस वो फायर। आज तो आप दोनों को जाने क्या क्या बोल दिया उन लोगों ने। हाँ ठीक है, तो और बच मैं के कहता रहो। हूँ ये सही चीज को देख करके आंखें बंद करके कैसे आदमी बिलीव करता है, और फिर जब मेरे से बात करता है तो मैं आप लोगों पे ले जाता हूँ कि देखो ये लोग किस तरह से बात करते हैं। मुझे तो गुस्सा आता है ये सुन करके, मुझे अपने से डाइवर्ट करना पड़ता है आप लोगों की तरफ उनको। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो भी सही बात जाने, लेकिन उनको अगर मैं आपका चैनल बताऊं या एडम का चैनल बताऊं तो वो देखना नहीं पसंद करते। मुझे उनकी ही चीजें दिखानी पड़ती हैं, आपसे मुझे प्रूफ निकालने पड़ते हैं कि ये हदीस है, और फिर ठीक मैं है, उसको कोशिश उलमा करो में देखता हूँ और भाई, उसके बाद फिर मैं कोशिश उनको दिखाता हूँ, है, देख तेरे उलमा क्या कह रहे कोशिश करो। अगर मानते तो हैं। जी ठीक है, नहीं मानते तो छोड़ दो उनको उनके हाल पे। ये बात ठीक है भाई। सही है, लेकिन कोशिश तो करनी है क्योंकि पहली बात, मैं कैफ कैफ, हाँ सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तू निकला है ना, तू खुश रह। दुनिया, अभी मेरे मुंह से गाली निकल रही है लेकिन मैंने फटक से कंट्रोल कर दिया, लेकिन वही हकीकत है। दुनिया फाड़ में जाए। हाँ, भाड़ तो तूने बहुत अच्छा वर्ड बोला, मैं कुछ और 3 वर्ड बोलने वाला था। तो अभी फिलहाल ये सब चीजों में मत पड़, थोड़ा लाइफ को एंजॉय कर, खुश रह, 1 साल मस्त एंजॉय कर, उसके बाद ये सब खेल में पड़ना। ठीक है मेरे प्यारे भाई? चलें, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। लव यू गाइस। जी साहब, मोमिन है सर? हाँ मोमिन ही हो सर। मोमिन, ये अजीब किस्म का नाम क्यों रखा है आपने? ये मेरा एक नॉर्मल एक फेक आईडी है। अच्छा, फेक आईडी। मोमिनों को भी अभी फेक आईडी यूज करना पड़ रहा है? नहीं, एक अल्टरनेटिव आईडी यूज कर रहा हूँ। हाँ वही कह रहा हूँ, मोमिनों को भी फेक आईडी यूज करना पड़ रहा है। हाँ, दूसरे आईडी जो है वो मेरा नाम था ना पूरा, इसके लिए नहीं बताया मैंने। अच्छा, तो मोमिन है अभी तक या नहीं है? नहीं, मोमिन ही हूँ, पर बहुत हाँ। कंफ्यूजन है। अच्छा, क्या यार, सारे मोमिन लोग को कंफ्यूजन आ गया? किस वजह से कंफ्यूजन आया आपको? अब मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। आपकी वीडियोस में बहुत सारे देख रहा हूँ, साहिल भाई और हाँ एडम भाई हाँ। के भी। एडम भाई ओके। के जो वीडियोस देख रहा हूँ ना, वो इतने डिटेल में होते हैं ना कि शायद ही उनसे कोई डिबेट कर पाता है। और आप भी जो बात करते हैं वो इतना डिटेल में बताते हैं, आपसे भी कोई बात नहीं कर पाता। मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखे, पर मैं ये शायद किसी को बता नहीं पा। ये अभी मेरे जॉन्टी साहब सारी देखिए, जो फैमिली है, ये मोमिन, अभी मुझे लग रहा है कि जॉन्टी साहब मोमिन है। ये 2-3 जो लोग आके बोले उनको डाउट आ रहा है, तो जॉन्टी साहब का पहले मैसेज आ जाता है प्लांटेड है। तो थोड़ा सा एक टेस्ट वेस्ट हो जाए, आप अगर चैनल देखते हैं तो आपको भी पता है टेस्ट देना होता है। जी जी जी, बिल्कुल और बिल्कुल। सैम साहब आपको कैसे प्लांट किया है वो भी बता दीजिए जरा, जॉन्टी साहब को।
जॉन रे साहब कौन है? चैट में मोमिन पूछ रहे हैं कि आप प्लांटेड हैं, तो आप बता दीजिए आपको कैसे प्लांट किया हमने स्ट्रीम में। नहीं नहीं अमित जी, आपकी बात मैं समझा नहीं। अरे उसको छोड़ो, वो प्लांटेड है करके बोल रहा है, फेक है, आप छोड़ो वो। तो ये कुछ सूरा इरा सुनाओ आप। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हेलो, दरूद इब्राहिमी याद है आपको, नमाज में जो पढ़ते हैं? जी याद है। वो भी सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदी व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मदी व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहुत शुक्रिया सैम साहब। तो ये कब से डाउट आने लगे आपको, हमारा चैनल कैसे मिला, और क्या उससे पहले तक आप मोमिन थे प्रॉपर तौर पे? जी साहिल भाई, मैं मोमिन ही था एक्चुअली। पर मेरे जो जहन में ना, ये काफी सालों पहले से आ रहे थे सारे सवाल। मैंने आपके चैनल नहीं देखे थे, ना ही एडम सर के चैनल देखे थे। तो ये सवाल मेरे मन में कब से आते थे कि ऐसे क्या है, कोई सवाल नहीं कर सकता, कोई पूछ नहीं सकता कि कहाँ तक है, क्या है ये एक्चुअली माजरा, सब समझा। पर जब से आपके जो एक्स मुस्लिम के जो मैंने ट्रेंड देखे हैं, जो इतना खतरनाक, मतलब बहुत ज्यादा आपका ये जो है ना, कैसे मिला ये चैनल ट्रेंड आपको? है फेमस हो गया। मैं ऐसे ही मैं देखता था ना, यूट्यूब तो पहले से दिखता था, तो कुछ महीने पहले ही आपके जो चैनल्स मुझको मिले। मतलब हाँ। मान लो मैं आपको देख रहा हूँ लगभग 2-2.5 महीने पहले से। ओके। और मैंने बहुत रात रात भर जाग जाग के आपके वीडियोस देखे हैं, और एडम भाई के भी। हाँ, क्या समझ में आया फिर आपको? हाँ, मुझको तो फिलहाल यही समझ में आया कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है। मतलब एक्स मुस्लिम बनना है कि ऐसे ही रहना है, क्योंकि मेरे घर वाले तो कभी मानेंगे नहीं, क्योंकि वो मैंने आपके डिबेट सुनाने का मतलब मैंने प्रयत्न किया है उनको घर पे, कि मतलब मैं उनको थोड़ा सा बताऊं ये, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं। वो एकदम फर्स्ट स्टेज पे है, जिसमें कई हाँ, कई सारे लोग जो है मेरे से सवाल करते हैं कि यार आप हो गए, अब दुनिया को बता रहे हो, तो इनको क्यों नहीं आप चेंज कर देते, उनको क्यों नहीं चेंज कर देते? तो मैं बोलता हूँ भाई, ये अलग अलग लेवल है, और कई सारे बराबर। लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट लेवल पे है, जो सुनना ही नहीं चाहते। वो कहते नहीं, सुनने का ही नहीं हमको, मत बता। जी बिल्कुल साहिल तो भाई, ऐसे एकदम लोगों सही के लिए बोले तो आपने। बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, हाँ, मेरे सारे घर वालों को, मेरे रिश्तेदारों को, किसी को भी मैं बता नहीं सकता, साहिल भाई, क्योंकि हाँ, एक मिनट। हाँ सैम साहब जी, इवन अब्दुल्ला साहब। इवन हाँ एक चीज अर्ज कर रहा था मैं। एक्चुअली साहिल भाई, एक प्रॉब्लम क्या रहती है कि तकरीबन करीब करीब हर मोमिन को एक इल्यूजन रहता है कि इस्लामी हक है और बाकी सब बातिल है, गलत है, इसलिए वो सुनना ही नहीं चाहता। वो सोचता है कि मैं हक पे पहुंच चुका हूँ। हाँ, वो भी बिना क्योंकि पढ़े हुए। हाँ, जैसे इवन मेरे वालिद जो हैं, मेरे वालिद का भी सुलझे हुए इंसान है, हाईली एजुकेटेड हैं। उनको मैं अभी तक एक स्ट्रीम दिखा पाया हूँ खाली, वो एडम भाई की जो जे स्मिथ की थी। उसके अलावा फिर उन्होंने उसको आगे स्ट्रीम देखना मंजूर नहीं करा, क्योंकि वो इस चीज पे मुतमईन है कि जो इस्लाम हक है, मेरे को उसके आगे रिसर्च नहीं करना है, या डाउट्स भी आते तो उसको सप्रेस कर लेते। राइट, इसलिए सही कहा। फैमिली के अंदर भी भाई कन्विंस करना, घर के अंदर, जैसे मेरा छोटा भाई, जो छोटा ब्रदर जो डॉक्टर है, बहुत मॉडरेट टाइप का इंसान है, बट आई एम स्टिल नॉट एबल टू कन्विंस हिम कि यह गलत है, निकल जाए यहाँ से। नहीं कन्विंस कर पाते। सही बात है जी। सैम साहब आप कंटिन्यू करें। जी साहिल भाई, मैं वही बोल रहा था, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और एडम सर का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। एडम सर का तो क्या बोलूं आपको, मतलब उनसे बात करने का मौका आज तक नहीं मिला मुझे। लेकिन क्या, देखिए आपका जो कंफ्यूजन है वो मैं समझ गया कि आप घर वालों को नहीं बता सकते, लेकिन क्या आप अभी
100% मुतमईन है कि ये एक कल्ट है और ये बस डर और लालच पे टिका हुआ है बिल्कुल, और ये बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ सर, वाह भाई वाह। कि तो हमारे सैम साहब तो ऑलरेडी एक्स मुस्लिम बन चुके हैं, तो सैम साहब के लिए गुलाब जरूर भेजे। शुक्रिया, लेकिन मैं शुक्रिया साहिल भाई। मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि कोशिश करिए कि आप अपने करियर पे फोकस करिए और सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। आप किसी के जी उस पे मत रहिए। जी, साहिल भाई मेरी शादी हो चुकी है सर। अरे यार, अब ये भी मुसीबत है कि आप हुँ। कम से कम आप अपनी वाइफ को तो समझा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। मैंने कोशिश की थी बट वो नहीं सुनना चाहती बिल्कुल भी। ना वो सुनना हार्डकोर है क्या चाहती वो? है। जी, यस। नहीं नहीं, मतलब आपसे सैयद है। कितना प्यार करती है, आपके लिए बाकी लोगों को कुर्बान कर सकती है, मतलब क्या है? नहीं वो हार्डकोर तो है, प्यार करती है, पर वो इस्लाम के खिलाफ तुम कुछ भी सवाल कर लो लेकिन वो सुनना नहीं पसंद करेंगी बिल्कुल भी। नहीं हम्म। करती है, बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं करती है। एग्रेसिव हो जाती है या? हाँ, एग्रेसिव। अच्छा, एग्रेसिव हो जाती है। यार ये नई स्ट्रीम में यार, ऐसा बाबू भाई इतना आसान नहीं है कि वो स्ट्रीम में आ जाए। बिल्कुल, जी, बिल्कुल भी आसान नहीं है और ये ना ही मैं किसी को बता पा रहा हूँ, ना किसी को कुछ एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, ना ही इवन मेरे दोस्त है। चलो ठीक है, जो मेरे मोमिन दोस्त है, उन लोग को भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कुछ। नहीं उन्हें नहीं, भी वो बताया तो मोमिन बस दोस्त को तो बताओगे तो वो पूरा फैला देंगे सब जगह। जी, जी, जी। इसके लिए मैं जितना हो सके मैं उतना शांत हूँ कितने महीनों से। मतलब ना लेकिन किसी से आप ये डिस्कस करता हूँ, कोशिश ना कुछ। करिए प्यारे भाई, जी। अब मैं आपकी परेशानी बिल्कुल 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 मतलब 210% समझ सकता हूँ कि आप कौन सी पोजीशन पे हैं। तो लेकिन मैं यही कहूँगा कि कोशिश करिए हल्की हल्की कि आप जो है अपनी वाइफ को लेके किधर और चले जाएं, और बच्चे अगर हैं तो कोशिश करिए कि कम से कम आपके जो बच्चे हैं वो इस जंजाल में ना फंसे। कोशिश करिएगा, अ, आगे आपके लिए अच्छा होगा। जी, मैं वही कोशिश करूँगा कि मैं बच्चों को अभी फ़िलहाल मैं मदरसे में ना डालूँ। हम्म। मेरी कोशिश वही है। मैं कई सालों से मैं सोच रहा था ना, तो मैंने आज तक, मेरा भी एक लड़का भी है, मैंने उसको नहीं, आज तक एकदम डिटेल मदरसे मत में डाला। बताइए आप। जी, जी। हम्म। तो साहिल भाई मैंने अभी तक उनको मदरसे में नहीं डाला है। मतलब हम्म। मैं वो स्टडी नहीं चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि बच्चा मतलब ज़्यादातर साइंस की बातें सीखे, जो है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब रैशनैलिटी उनके अंदर मतलब होना चाहिए। सब लोग और सब लोग ये छोड़ देंगे। सब लोग मेरे से अभी मेरी वाइफ मेरे से सवाल करती है कि अगर मान लो अगर अल्लाह ताला को हम नहीं मानेंगे, इस्लाम को नहीं मानेंगे, तो फिर क्या मानेंगे? मतलब ये सवाल है। फिर क्या हम्म। मानेंगे? मतलब कौन-सा धर्म मानते हैं तुम? हम्म। कौन पूछ रहा है ऐसा। ये? ये आपकी मेरी वाइफ वाइफ पूछ? पूछती है। हाँ। उसको बोलो कि जिंदगी गुजारने के लिए कोई रिलीजन को, कोई मजहब को मानना ये कोई कंपलसरी नहीं है। एक इंसान बिना किसी रिलीजन के भी बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार सकता है। और वैसे भी उस उनको बोलना कि मेरा रिलीजन मेरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं उसको जी। अपना रिलीजन मानता हूँ, है ना? इस साइड जी, से भी जी, जा सकते हैं बिल्कुल। जैसे कि मैंने पहले बताया, या दूसरे साइड से भी जा सकते हैं जहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही अपना कह दीजिए कि मेरा रिलीजन मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप वैसे जवाब उनको दीजिए और कोशिश करिए कि किसी तरीके से, अगर समझ लीजिए कि अगर आपकी वाइफ अगर बाहर आ गई तो भाई आपकी लाइफ जो है वो दुनिया में ही जन्नत बन जाएगी। गुलजार हो जाएगी। हाँ, सिर्फ आपकी वाइफ आ जाए, बाकी कोई आए ना ना आए। अगर आपकी वाइफ बाहर आ जाती है तो आपकी लाइफ जो है वो जन्नत बन जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा देखिए, अगर थोड़ा इमोशनल करके किसी तरीके से आप उनको समझा सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना कम से कम अपने बच्चों को बचा लीजिए।
साहिल भाई एक चीज अर्ज करूं। जी साहिल भाई, शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगा साहिल भाई, बिल्कुल जो आप कर रहे हैं, अब्दुल्ला भाई समझा रहे कुछ हैं, मैं कहना समझ चाहते गया हूँ। जी बोलिए। हाँ, मैं भाई को एक चीज कह रहा था कि आप एक कदम आगे बढ़ाएं, अपने आप आपको रास्ता मिलता जाएगा। क्योंकि जब मेरे दिलो दिमाग में शक व शुबा बहुत हो गया था, और मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है साहिल भाई की स्ट्रीम देख के। मुझे इतना शक व शुबा, हाँ, मैं इतना डिलेमा में आ गया था। बट आप चलते जाएं, आपको रास्ता मिलते जाएगा, बिल्कुल मिलते जाएगा आपको रास्ता। जी शुक्रिया। कोशिश करूंगा मैं वही रास्ते पे चलते रहूं। अभी थोड़ा हाँ, मुश्किल तो और लग रहा है, बट क्या है, मुश्किल नहीं होगा तो रास्ता भी बराबर सही है। नहीं, और जहाँ जहाँ तक आपकी एरिया का क्वेश्चन है, आप उनसे है ना बराबर बराबर जो है आप डिस्कशन करते रहें, लेट नाइट डिस्कशन करें आप उनसे। और हाँ, ये जरूर है कि न कभी एग्रेसिव हों, और ऐसा मतलब जो हजरत आयशा है या जो औरतों के ताल्लुक से जो भी टॉपिक्स हैं उनको जरूर टच करें आप। जी बिल्कुल, मैं शुरुआत में वही वीडियो बताया था, जो साहिल भाई के जो वीडियो है वो मैंने शेयर किए थे, वही बताया था। बट वो सब साहिल भाई, ये सब उल्टी बात हो वीडियोस गई। वीडियोस साहिल भाई, स्ट्रीम्स के वीडियोस दिखाने के बजाय बेटर ये रहता है कि हम जो है वीडियोस का जो एक्सट्रैक्ट है अपने हाँ सही कहा आपने। वो हाँ, फिर सही सही धीरे कहा कि धीरे पहले वो ट्राई करें, बाद में वीडियो की तरफ जाएं। क्या दिखाना है तू? मतलब समझा नहीं मैं। वो कह रहे हैं कि वीडियो दिखाने के बजाय आपने जो वीडियो से समझा है वो जी आप उनसे, हाँ, डायरेक्टली डिस्कस करें, इंस्टेड ऑफ कि आप मुझे इन्वॉल्व कर रहे हो, मतलब वीडियोस को इन्वॉल्व कर रहे हो, ताकि मतलब वो पहले से एक जो वो वाली फीलिंग होती है ना कि ये तो आरएसएस के एजेंट है, ये यहूदियों के एजेंट है, ये पैसों के लिए कर रहे हैं, ये सारी चीजें वो माइंड में नहीं आए, जी जी बिल्कुल। है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया सैम साहब, आप जुड़े, और कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। और हम यही शुभकामनाएं करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी जो ये परेशानी है वो दूर हो जाए और आप एक अच्छी लाइफ अपनी फैमिली के साथ गुजारें। थैंक यू सो वेरी मच। साहिल भाई एक और बात हाँ, साहिल भाई, बहुत बहुत खुशी हुई आपने मुझको स्ट्रीम में लिया, बात करने का मौका दिया पहली बार, और आपका मैं फैन हूँ, मैं एकदम दिल से फैन हूँ एकदम। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सैम साहब। थैंक यू साहब, थैंक यू। थैंक यू। सेम साहब, एक सेकंड में कुछ अर्ज करना चाहता था। जी जी बोलिए। एक हमारे साहिल भाई को डेडिकेटेड है कि जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है हमें। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, बड़ी नहीं बात। साहिल भाई, दिल से कह रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ। और मेरे जहन के अंदर आप मेरे एक छोटे भाई जैसे ही हैं। मतलब मैं इस चीज को कभी ऐसा ऐसा मतलब मेरे को लगता ही नहीं कि आप मेरा और आपका कोई रास्ता नहीं है या कोई दिली ताल्लुकात नहीं। हम्म। सैम भाई बिल्कुल। जी साहिल भाई को तो मैंने दिल से अपना बड़ा भाई मान चुका हूँ। क्या अरे बोलूं आपको वाह, क्या मैं। मेरे तो वो क्या कहते हैं, फैमिली अगर छूट भी गई एक फैमिली, तो इतनी बड़ी फैमिली मुझे मिली है। क्या बात है, जी बहुत जी, शुक्रिया भाई लोग। बेशक आपकी थैंक यू फैमिली सर। बहुत बड़ी है। जी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए साहिल भाई, मैं भी अच्छा, जाना चाहूंगा, ओके अब्दुल्ला भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। है ना। हाँ, मैं जी जी। थोड़ा एक छोटा सा अपडेट ये दे रहा था आपको कि वो जो मैंने आपसे डिस्कस करा था ना इशू, हाँ हाँ, सॉल्व हुआ वो। तो वो अभी, हाँ, उसका थोड़ा एक लिंक हो गया है, मतलब एक लिंक मिल गया है। मेरी वाइफ जो है अभी अपने फादर, मतलब मेरे फादर इन लॉ के गई थी अभी राखी पे। तो हाँ। वो एक्चुअली मेरा बेटा नहीं गया था क्योंकि मेरा बेटा आउट ऑफ स्टेशन है अभी। हम्म। बेटी गई थी, तो उन्होंने उन्होंने पूछा था मेरा, मतलब जो फादर इन लॉ वगैरह, उन्होंने कि वो बेटा क्यों नहीं आया। तो वाइफ ने पूरा डिस्क्लोज कर दिया कि ऐसा सा मसला है। तो जो मेरा साला है, वो अच्छी इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, वो भी बिजनेस फैमिली है। तो उन्होंने जो एक बीजेपी के एमएलए के थ्रू जो है एक प्रोसेस थोड़ी उन्होंने करी है। तो लगता है कि ये सॉल्व हो जाएगा इशू। अदरवाइज फिर मैं चलिए, आपसे बात करूंगा इस पे ना।
कॉन्ग्रेचुलेशन, और दिल को खुशी हुई कि मसला हल हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए भी, हम सब के लिए। अब्दुल्ला साहब। जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक बहुत साहिल भाई, शुक्रिया साजिद भाई, जी। अमित भाई। जी बहुत कमेंट शुक्रिया। जिहाद पे आ जाए आप। ओके, शॉपिंग जी कह रहे हैं या कह रही हैं, जो भी है, शर्म करो साहिल, एक मुसलमान हो के ऐसा कर रहे हो, अल्लाह से डरो, लोगों को मिसगाइड मत करो। शॉपिंग जी, क्या मिसगाइड कर रहे हैं, कौन मिसगाइड करता है? आप स्ट्रीम ज्वाइन करिए शॉपिंग जी, और हमसे बात करिए। और निगत जी, आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुई। निगत जी जो है, निगत खान, आपका भी हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से ज्वाइन करिए। बीडब्ल्यू कह रहे, साजिद भाई मच्छर को सामान मुबारक पे बैठने का चैलेंज करो, कभी आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। तो भाई मतलब क्या चाहते हो कि जो थोड़ा बहुत खून उसमें रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत सुर्खी रहती है उस पर, वो भी गायब हो जाए, बिल्कुल हजरत बिलाल की तरह काला हो जाए, है ना यार? हजरत बिलाल की तरह अच्छा, काला हो जाए। ये क्या कहते हैं उसको, तो पोल का रिजल्ट आ गया है। 80% लोग ने वोट किया है भारत नाम पर, 12% हिंदुस्तान नाम पर, और 7% लोग इंडिया नाम पर। कंप्लीट वोट जो है 718 वोट है। थैंक यू एवरीवन जितने लोगों ने वोट अपना पोल पे हिस्सा लिया। रवू जी कह रहे हैं, प्लीज मेक एक्स मुस्लिम वेबसाइट एंड एप्स वर ऑल एक्स मुस्लिम वीडियोस बुक्स पब्लिकेशन इन दिस विद द हेल्प ऑफ नॉन मुस्लिम एक्स मुस्लिम अवेयरनेस डन। थैंक यू रवू जी, कितने सारे सजेशन आपके आ रहे हैं। अरे ये तो बताया ना आपको। अच्छा, ये पुराना मैसेज है। ओके। ओबिदुर रहमान, भा भावा रा रागा ता ताला, क्या बात है। अरविंद कुमार, अबे अमित अनब्लॉक करो। गजवा हिंद कभी नहीं होगा कह रहे हैं, एंड इंडिया इज कॉलोनियल नेम एंड भारत इज संस्कृत, और हमें कॉलोनियल नेम आइडियोलॉजी और कानून गवर्नमेंट को हटाना है, तो अब से रोजीना भारत नाम यूज करें। ठीक है सर, भारत नाम यूज करेंगे। ये पक्की मोमिना ही होगी अभी, इतना तो समझ में आ गया है। शॉपिंग की लानत तुम पर साहिल। चलो लेकिन लानत इसमें लग नहीं स्ट्रीम रही पे है। आके लानत भेज दो। हाँ, लब से लब मिला के। स्ट्रीम पे आएगी कैसे? गैर महरमों से बात करना गलत है ना? हाँ नहीं जी, इस्लाम के दिफा में तो कर ही सकती है ना। हम्म। Heavenly Peace, do social media ads as much as possible for reach. Okay, thank you. Samar Kumar कह रहा है, I predicted it and it just happened. Ha ha ha. Thank you Samar भाई। रवू जी कह रहे हैं, प्लीज मेंशन बनू कुरैजा इंसिडेंट, ब्लाइंड मैन किलिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन बिकॉज शी वाज कर्जिंग मोमो। प्लीज मेक मेनी शॉट ऑफ दिस इंसिडेंट। ठीक है रवू जी। सैयद अली के बगल का के बाल, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई मालूम, बगल के बाल, चलो ठीक है। अभी जा जाके अच्छा, बगल के बाल बने हैं भाई। अच्छा हुआ करली हेयर नहीं लिखा इन्होंने। मृत्युंजय एक अच्छी वाली भेजी है, गंदा वाला पढ़ के मेरे को भी शर्म आ गई तो डिलीट कर दिया। ओके मृत्युंजय भाई, देखता हूं मैं। अपंग प्रो मैक्स कह रहे हैं, मोमिन लोग प्राइवेट में नबी और अल्लाह को गाली देते हैं। अभिनव गुप्ता, इमादुल के कितने बाप पे इसका गवाह या तो अल्लाह है या मोहल्ला। ओम जी, थैंक यू सो वेरी मच। चलिए लेट्स सी, कोई धारदार दांत वाला मोमिन आया है अली क्या? अकबर साहब को ले लेते पहले साहिल भाई। अरे बहुत उसका गालियां इंटरनेट चलता ही कहाँ है। देखे जरा। जी अली अकबर साहब। कितनी देर होगी, मैडम कहाँ है? जी बाप रे, 4 बंदों के अरे साथ 2 बोलने नंबर के है लिए। यार। चूतिया इंसान है। साहिल साहब आप गाली ना दिया कि यार, इन चूतियों के लिए आप गाली देते हैं, वेस्ट ना किया करें गाली। नहीं है प्राइवेट चैट देखो साजिद भाई, कब से ये गाली गलौज कर रहा है फालतू में। और अरे स्ट्रीम लेकिन में आके इन चूतियों के लिए गाली नहीं देना चाहिए यार, समझे आप? वाकई नहीं में इन देना चूतियों को गाली देना, गाली को चाहिए। गाली देना हो गया।
हाँ, गाली को गाली देना हो गया। अच्छा, लास्ट सेंस, लास्ट सेंस, लास्ट सेंस अनम्यूट कर लीजिए। भाग गए लास्ट सेंस साहब। ये लगता है जिहाद विहाद करने आते हैं, जब मौका नहीं मिलता तो भागना पड़ता है इनको। ओके, ये एमडी इस्माइल कौन सा वाला है? वो पुराना डंगर है या कोई नया है? देख लेते हैं। एमडी इस्माइल साहब। Hey Sahil, how's it going? Yes, I am good. How are you? I'm doing pretty all right. Been listening to your conversation. So, firstly, I want to acknowledge this fact that you've been doing tremendously awesome despite of all the negativity around you. I know people have been giving you all the threats, all kind of possible attack threats and all those disgusting comments, and you have raised above all that, and look at you now, like we are a family of 1 million. So I thank you for that, and I like to, and this is the first time I just wanted to talk to you, but I know this conversation for today, it's only like moment specific, but I'm not a moment. So sorry to sneak in. I didn't want to sneak in. I know it's a conversation, but you know, since we are just brothers, so I just सर आप एक्स मुस्लिम है? not a Muslim. I am a Hindu. तो sorry, मैं आपको सर अपोलोजाइज करने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको, बैन हो गए आप। आप यही चीज थर्सडे भी ज्वाइन करके आप बोल सकते थे ना। ये कितनी गलत बात है। अच्छा इमादुल इस्लाम, आपको बात करने का मौका दूंगा अगर आप अपना कैमरा ऑन करें, क्योंकि आप पहले कैमरे पे आ चुके हैं। इमादुल इस्लाम, मैं आपको बात करने का मौका दूंगा अगर आप कैमरे पे आके बात करें। जी, शक्ल भी दिखाए ना, कैमरा ऑन करके क्या छत दिखा रहे हो? इमादुल साहब, यार आप तो फेमस हस्ती है यार, क्या डर रहे हो? इमादुल इस्लाम, आप वही है ना वो, ये अपने क्या नाम है इसका, इंजीनियर मिर्जा के साथ रहते हैं ना आप, वही वाले इमादुल इस्लाम है? कौन से वाले हैं? हाथ उठा के बताए। इंजीनियर वाले इमादुल इस्लाम है? नहीं, अच्छा इंजीनियर वाले नहीं है। हाथ उठाइए, बोल प्राइवेट, वो भी तो इमादुल इस्लाम ही कोई है यार। हाँ वही तो है यार। क्या इमादुल इस्लाम साहब चूतिया बना रहे आप भी? वही वाले तो है आप। इतना नूरानी चेहरा रख के आप जो है वो, लाइट तो चालू करो, इतना नूरानी चेहरा आपका। आपको तो कई बार देखा है, इंजीनियर मिर्जा के साथ तो रहते आप। कैसे असल में इधर लाइट का इशू है पाकिस्तान में ना, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब तो मैं पता चल गया मैं इमादुल इस्लाम ही हूँ, तो मैं आप कैमरा ऑफ कर लो प्लीज। अरे रुको, अरे थोड़ा क्या यार। जी जी इमादुल, जी 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 करो ना, चालू करो ना यार। हाँ ये भी ना कुछ बात ऑन कर लेना। वहाँ के लाइट भी रहती है क्या? ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए। अच्छा ये बताएं कि ये जमीन आसमान कैसे बने हैं, तरीके से बात करनी है, मिसबिहेव नहीं करना साहिल आपने, बस। नहीं यार दिस इज रॉन्ग। क्या बात है? आप देखें मेरी बात सुन लें प्लीज। आपका चैनल है, आपके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक मैं बात करूंगा, मगर प्लीज आप अगर उस, हाँ थैंक यू इमादुल साहब, थैंक यू। देखो हमारी बात यहाँ पे रुकी थी, एक मिनट को मैं आपको जो है ना वो होगी वो देखे ना, फिर वो आप पुरानी बात ना करें। मैंने आप सवाल करने, एक बता दें, मैंने सिर्फ एक सवाल करना है, सिर्फ एक, कि मुझे बता दें जमीन कैसे बने, इसका रेफरेंस देते हैं बस। सुनो मेरी बात सुनो। हम इस टॉपिक पे भी आएंगे, लेकिन पहले जो हमारा टॉपिक है कि रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है क्या नहीं है, ये कंप्लीट हो गया है शहजादे। वो टॉपिक खत्म हो गया, उस पर आप है। आप ऐसे अच्छा करते हैं। आप नेक्स्ट स्ट्रीम कब करेंगे ये बताएं? नेक्स्ट स्ट्रीम का जो टॉपिक रहेगा फिर आपको उस पे बात करना पड़ेगा पहले। ओके डन हो गया, मगर आज प्लीज आपने सारी दुनिया के सामने बताना है कि ये जमीन रेफरेंस है।
सुनो 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 इमादुल हाँ, साहब, ये तो ना बात है ना सर। सबसे पहले आपने आज का जो टॉपिक है उस पे आपने बात करना है। ये हमारे रूल्स है इधर का, वो रूल्स हम ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक मैंने है? रूल्स पर चलो मैंने बात कर दी थी, मैंने ये बात कर दी थी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात आप करते मैं हैं, आपको आपको नहीं, बात समझ नहीं आपने आती है। कहा था, सुनो ना इमादुल साहब, आपने ये चीज कही थी कि आपने गलत इंटरप्रेट किया है, आपने गलत तावील की है। असल तावील ये है कि वो भाईचारे, उसमें भाईचारा है। तो मैंने आपसे सवाल किया था कि भाई एक मिनट को, बच्चों को मारने में क्या भाईचारा है, इसका जवाब आपने देना है प्लीज। बच्चों को किसने मारा है भाई? आपने गलत बात की है ना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं, ताकीद कर रहे हैं, बच्चों किसी ने नहीं को मारा बच्चों आपके को। सहाबा और नहीं सहाबा नहीं लोग मार नहीं, रहे थे, वो किसने मारा? सहाबा लोग मार रहे थे। अच्छा, आपको मजे की बात बताऊं, आप शायद आप ज़ाहिरा आप तो एक्स मुस्लिम है, आप ये ना लिखा करें एक्स मुस्लिम, आप लिखा करें आप एक्स हिंदू हैं, पहली बात। दूसरी बात वो दूसरी यार आपसे बात करते हैं पता नहीं मुझे हंसी आ जाती है, आप जैसे पता नहीं क्यों आप हंसी हम लोगों अच्छा को ये आ रही है, आप फिर इस्लाम से हटने लगे, फिर टॉपिक से हटने लगे। यार ईमान से रह जाओ अच्छा मेरी बात कट्टर सुन्नी हूँ, हंसी आ जाती है आपको देख कर लोगों को। अच्छा आप एक्स हिंदू लिखा करें, ठीक है, आप मुस्लिम नहीं है, ये नाटक ना किया करें साहिल। अच्छा दूसरी बात ये करनी थी यार, देखो मेरी बात सुन, लेट मी क्लियर वन थिंग। अरे रुको तो सही इमाद साहब, ये क्या मसला है? ये ओरल सेक्स की बात कहाँ से हो रही है इसमें? ना मुफ्ती मुबशर, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इसने बहुत बदनाम किया है हम सबको, ठीक है ना? क्या बोला? और ये 24 घंटे बदनाम करता रहता है। चलो आपसे इख्तलाफात मेरे हैं और बड़े साजिद लगा जरा इनका क्या चल रहा है? ये ओरल सेक्स की बात कहाँ से हो रही है? रुक जाओ इमाद साहब, रुको। यार ये वीवर बहुत देख लो, ये बहुत गंदा ईमान भाई वही बंदे हैं ये जो लाइव में अपने साथ बने हैं। अब देखो इनके साथ ओरल सेक्स हो रहा है, मजा आएगा, सुने। नहीं 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 नहीं, अरे थोड़ा रिको ना इमाद भाई, सुनने तो दो, बाद में आपको मौका देता हूँ। तैयार हो जाओ, थोड़ा आवाज बढ़ा ना साजिद। एक ही काम बचता है बस। नहीं ये अरे हमारी आवाज ऑडियंस अब बुरे कह रही है कि मुफ्ती साहब क्या ये कह रहे हैं, ऑडियंस कह रही है कि इमादुल इस्लाम ओरल सेक्स के लिए तैयार हो जाओ, वो कह रहे हैं इधर अरे कह रहे ओरल सेक्स करो। ये आप कराते होंगे ना, आपको ओरल सेक्स का पता होगा ना, जो मदरसों में आप करते रहे बचपन में आप करते रहे। अरे बाप रे बाप, सारे मर्दे बन जाओ, ओरल सेक्स बचपन में आप खतरनाक है हमारे इमाद भाई तो। जब बोलेगा अरे बहुत मजा आएगी सुनना। अभी कहेगा कि अब मेरे साथ ओरल सेक्स करेगा मुबश्शिर। अच्छा देखो देखो अपने साथ साला मोबाइल की दावत देता है ओरल सेक्स के लिए, देखना। आपकी बारी में मैं नहीं बोलूंगा, आप मेरी बारी में नहीं बोलोगे। ओरल सेक्स करूंगा अगर तू बीच में बोला ओरल सेक्स। मैं साथ ओरल सेक्स और बहुत इसका ना खड़ा है इस वक्त, बिल्कुल उरूज पर है। अगर 2-4 कंडोम भी रहता तो ये फाड़ डालता, पक्का बता रहा हूँ, देखना कितनी बार बोलता है ये। अच्छा एक मिनट हाँ अच्छा, ये जो मुफ्ती है, ये मुफ्ती मुबश्शिर जो भी है, ये बोल रहा है कि मैं तेरे साथ ओरल सेक्स करूंगा, मतलब इसको ओरल सेक्स करने के लिए इमाद साहब के सामान मुबारक को चूसना पड़ेगा या इमाद साहब के जो पीछे खड्डा मुबारक है उसको चाटना पड़ेगा? तो ये करने वाले या इमाद साहब से करवाने वाले? सीन क्या चालू है इधर साजिद? जाहिर सी बात, हाँ या ओरल सेक्स वही होता है। अब देखते हैं वो चाटते हैं कि नहीं। हाँ मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा पहले एक मिनट नहीं आ रही 1 मिनट भाई लोग, हेडफोन वार्निंग लगा लो थोड़ा, क्योंकि ये समझना है कि क्या ओरल सेक्स में कौन किसके साथ क्या करेगा। मौलवी तो साफ साफ बोल रहा है मैं तुम्हारा ओरल सेक्स करूंगा। हाँ साजिद क्या मसला है? हाँ वही देखना था, मुंह में कौन लेता है, ये वाला उसकी या वो वाला इसकी। दोनों में देखते हैं, लास्ट में डिस्कस करते हैं ना, क्योंकि ये बार बार कह रहा है। हाँ मुबश्शिर बार बार इमाद से कहता है कि मैं तेरे साथ ओरल सेक्स करूंगा,
अब देखते हैं लास्ट में बंदा क्या कहता है। हाँ 10 सेकंड पीछे ले जाते हैं, फिर देखते हैं कितनी बार ओरल सेक्स कहता है ये। चलिए हाँ ओरल सेक्स करूंगा अगर तू बीच में बोला ओरल सेक्स तेरे साथ ना बेटा करूंगा, ना, ये अगर काम तूने नहीं बोला। करना। कहानी नहीं करनी, ऐसे नहीं। कहानी नहीं करनी, इमादुल इस्लाम कहानी तेरे नहीं साथ करनी oral sex- सर, नहीं। तेरे साथ अली oral नवाज sex की करने तरह का मजा भी चितरोल बड़ा हो होता है। अरे जाएगी बाप आपकी भी। रे बाप। हाँ। अली नवाज मुझे की तरह मेरा टाइम चितरोल हो शुरू कर, जाएगी आप सबकी। मेरा टाइम मेरे शुरू हथों कोई करो, नहीं चुप बचा दे। करके बंदे ने पुत्रा मंगरा, मेरी बात सुन। मेरा ना पुत्र नहीं, बंदा मेरा पुत्र टाइम नहीं, शुरू कर, भागना चुप नहीं करके बात है। सुन। भागना नहीं है। मेरा टाइम शुरू कर, बात मेरी करने बात लगा सुन। हूँ, बिस्मिल्लाह। अच्छा ये अगर कह रहा है भागना नहीं है तो इसका मतलब कौन कौन किसकी लेगा? हाँ। मुबशिर कह रहे हैं कि भागना नहीं हो, मेरे तेरे साथ मुझे ओरल सेक्स करना है, अब चूसेगा कौन? देखते हैं बवासीर कौन मुंह में भाई लेता लोग है। सोचो कि ये मौलवी मुफ्ती है, ठीक है, आलिम है, ये जो इस तरीके की बात कर रहे हैं और इनको दूसरा दूसरा कोई करता है तो इनको बड़ी आग लगती है। हाँ आगे। हाँ देखते हैं बवासीर कौन चूसता है लास्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं तो जी मुफ्ती मैं मुबशिर, तेरे साथ oral sex करता ही रहूंगा। मुफ्ती मुबशिर करता ही रहूंगा, करूंगा नहीं सिर पे, करता ही रहूंगा तक कयामत करूंगा जब तक प्राण ना निकल जाए। पगोड़ा साहब आए हैं, जूनियर दज्जाल साहब आए हैं, नहीं करेगा। इनसे मैं ये तेरे साथ पूछते oral हैं sex कि करता ही इनके जो अकायद हैं ओए अंजन वो नहीं, कुरान करता से जाऊंगा। साबित है, सैयदी से साबित है। बच्चिया, आप बोले ना, बोले ना, बच्चिया मुबशिर पगोड़ा साहब बोले ना। ऐसे नहीं, तुझे मैंने बोलने नहीं देना। ना ना बेटे, नहीं मेरा नहीं, टाइम ऐसे नहीं शुरू करना कर, तो पुत्र। चुप करके सुन। ए माल चीमा नहीं करके है, गाली सुन ए मेरी, मादुल इस्लाम है। 2 आप मिनट बता मेरी सकते बात हो। सुनेगा तू खामोशी से, नहीं तो तेरा ऐसे मैं नहीं, ओरल सेक्स पहले मैं करूंगा तुमने मेरा खुद पुत्र, कहा है। नहीं तो आज मैं भाई नहीं दबा ले मेरे एकदम। बच्चे नहीं, मेरे पुत्र नहीं, पहले मैं। हाँ, इमाद भाई अच्छा ये मुस्कुरा मुंह में मुस्कुरा क्या ले के रहे ले हैं बार बार इमाद साहब, मुंह में ले अपनी क्या रहे हैं उंगली बार बार बार? बार उंगली चाट रहे हैं। देखिएगा अगर 5 सेकंड में पीछे करता हूँ, देखना थूक चाटते हैं तो बार नहीं बार, बता देखना रहे बार बार। हो सकता है। अच्छा अब देख, अरे यार यार मूछ बिल्कुल गायब, लगता है उगी ही नहीं कभी। हाँ, लग रहा है उगी ही नहीं भाई, वो प्लास्टिक सर्जरी वहीं पे करवाई है, और प्लास्टिक वो भी कौन सी जो प्लास्टिक में जा करके धनिया आलू मिर्चा लेकर आते हैं व्हाइट वाली, वो वाली से अरे प्लास्टिक सर्जरी। लेजर ट्रीटमेंट करवाया भाई उसने। बालों का हाँ नामो निशान नहीं है। भाई वो अगर वो जो ग्लास होता है ना जिसको जूम करके कीड़े देखे जाते हैं कैंसर के, उससे भी देखोगे तो एक बाल शायद बमुश्किल दिख जाए। पहले मैं तुमने खुद कहा है। देख मुंह में उंगली डाला। चाट देखना कर रहा है देखना ये। देखना ये देखना। तू खामोशी से, नहीं तो तेरा ऐसे मैं नहीं, oral sex पहले मैं करूंगा तुमने मेरा खुद पुत्र, कहा है। नहीं तो मैनू जेलम मेरे बच्चे जेलम नहीं, ये में ऐसा लग रहा है मुझे, मैं ये तेरा मैं रुको रुको रुको, ये ऐसा लग रहा है मुझे, ये अपना क्या नाम है, इमाद जो है वो इस तरीके से इशारे मुंह में उंगली डाल के ये कर रहा है कि ये मुंह में थूक लगा के उंगली को फिर पिछवाड़ी के मुफ्ती के पिछवाड़ी के सुराख में डालेगा। और वार्निंग दे रहा है कि बाल हटा लो। और ये तकलीफ में भी दिख रहा है, देखो ये मुफ्ती की शक्ल देखो, ये इमदाद ऐसा लग रहा है इमाद कि ये उंगली डाल रहा है और मुफ्ती को देख के ऐसा लग रहा है कि ये तकलीफ में है। देखो उसका शक्ल देखो मुफ्ती का। इमाद ने 3 उंगलियां बराबर से खड़ी रखी हुई हैं और मुफ्ती बैठा है, और तीसरी जो लास्ट तीसरी जो बीच की उंगली रहती है बार बार हरकत दे रहा है इमाद, देखना। आज ओके। ले लो, आज नहीं, मेरे पुत्र नहीं, पहले मैं बोलागा। तेरा मैं तू oral आज ले sex लो, करना ही आज करना। आज जेलों आ जाओ। मरजाइयां सारे अंदर oral sex से मुफ्ती बशर नहीं झूठ, करना है। तुम मरजाई, तुम खुद काफी नहीं हो। मिर्जा जूनियर जेल में तुम खुद एथियस्ट को लेकर आ रहे हो अपने चैनल पर, तुम ऐसे बेजालिम आदमी हो। अब मेरा टाइम शुरू कर। नहीं नहीं, रखना नहीं है, भागना नहीं है मेरी रखना जान, नहीं है मेरी नहीं। जान। मैं सुनाऊंगा, पहले मैं सुनाऊंगा, आज मैं सुनाऊंगा, तू सुनेगा, फिर तू उसको बात बोलेगा। 2 मिनट ना ना, जब से ओरल सेक्स ही बोल रहा है। की खिदमत है। हाँ हाँ वो भाई, अच्छा अभी तक हमको फाइनल नहीं हो पाया, करेगा कौन किसके साथ? और ये मुबशिर बार बार बोल रहा है ओरल सेक्स ओरल सेक्स लोग ओरल आपके सेक्स। ऊपर लानत कर रहे हैं।
चल ओरल सेक्स करा ले तू आना पैना करवा गा के बोलिया गलो जो कोई करांदा रहे बचपन विच बचपन से तू करांदा रहे हैं तू करांदा रहे पुत्र ओ पुत्र तू करांदा रहे अरे क्या भारी है भाई, इन लोग एकदम कड़क है। इमाद ने अभी भगाओ अंगूठा भी भगाओ चाटा है भाई, इसको, इतना पहले इतना 3 बस बार हो तो गया इसने भाई, ठीक है, नहीं इतना बस, हाँ इत, ज्यादा हो जाएगा। इतना बस हो गया, जाने दो, भगाओ इसको। ये भाई ये सोचो, ये मौलवी लोग का ये हाल है, ये दाढ़ी वाले लोग का ये हाल है। अरे बाप रे बाप। हाँ इमाद साहब, कौन किसको ओरल सेक्स करवाया? हेलो सर, ये आपको बिल्कुल आपने टाइम वेस्ट किया, अपना भी मेरा भी, और आप इतने आप यानी कि इतनी आप इमेच्योर मुफ्ती के आप साथ लोगों के ओरल ओरल, अंदर। इमाद 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 इमाद, आप तो आप मुफ्ती के बात साथ ओरल ओरल खेलो, देखो उसमें देखो उसमें मेरी बात मजे सुने। लो पूरे। आप देखें, मुझे इसलिए आप लोगों के ऊपर भी हंसी आती है और इन मौलवियों के ऊपर भी हंसी आती है। आप लोग रेफरेंस से बात मैं तो नहीं आप कर भी तो सकते। मजे ले रहे थे, उंगली चाट चाट के आप भी तो मजे ले रहे थे, थूक लगा लगा के। जॉर्ज, मैं फ्राई वो चिप्स खा रहा था। मैं आपको बताऊं कि चिप्स आप तो नजर प्लीज नहीं आई आपके हाथ में, अगर आप आप सिर्फ डिबेट करना चाहते हैं मुस्लिम से, मेरी बात सुन ले प्लीज, अगर आप डिबेट करना चाहते हैं मुस्लिम से, प्लीज आप अपने ये घटिया हरकतें छोड़ें। ये कितनी नॉनसेंस हरकतें आप कर रहे हैं। अच्छा, ये घटिया हरकत किया कौन, हम किए कि आप लोग वहां पे ओरल सेक्स कर रहे थे? और किस किस्म के लोग हैं आप, बीस्ट हैं आप। अच्छा ये बताओ इमाद साहब, ये दोनों में से पूरी लिस्ट दे सकता हूँ। मुफ्ती वाजिद साहब, मुफ्ती वाजिद साहब। इमाद साहब रुकना है थोड़ा, मुझे ये बताइए कि ये जो बार बार मुफ्ती साहब कह रहे हैं ओरल सेक्स करवाओ, ओरल सेक्स करवाओ, तो ये क्या करने की बात हो रही है, कौन किसका करेगा? आई डोंट नो, उनकी अल्लाह ताला देखें, उस पर तो मैं इंसानियत की लानत है। मुफ्ती वाइस साहब ने मुझे अभी मैसेज किया है कि इन लोगों के पास आप ना जाएं, कहीं मुस्लिम्स डिबेट। मेरी बात सुने प्लीज, मुस्लिम डिबेट करने के लिए तैयार है। साहिल आपसे डिबेट नहीं, एक मिनट, किसने आपको मना किया? मुफ्ती वाजिदी साहब हैं एक, उनका मैं नहीं बताऊंगा किस कंट्री से हैं। वो कह रहे हैं कि आपके स्ट्रीम पे ना जाएं क्योंकि ये मिसबिहेव करते हैं। मेरी बात सुने प्लीज। रुक जाओ। मतलब सोचो कि वजड़ी बराबर चैनल देखते हैं हमारा। ये वाजिदी के बारे में कह रहा है कि हम बताएंगे नहीं, लेकिन वो मना करते हैं। पुराना ग्राहक है यार। ये देखो, ये सबसे बड़ी कॉमेडी ये थी कि मैं बताऊंगा नहीं वो कौन सी कंट्री में है वजड़ी। और दूसरी बात, अगर वाकई में वजड़ी का इनको मैसेज आया है तो वजड़ी हमारा चैनल बराबर देखते हैं। वो फटाफट इनको मैसेज भेज। कितना तो उधार लगा कर गए, वापस नहीं कर रहे यार, पुराना ग्राहक है अपना। अरे बाप रे बाप, ये भारी था यार। वजड़ी साहब, अरे यार आप ही आ जाते वजड़ी साहब, आप आ जाओ वजड़ी साहब। यार साहिल भाई, मैं हंसने के लिए पहले सिर्फ मौलाना तारिक जमील साहब को सुनता था, अब लगता है इमाद भाई को भी सुनना पड़ेगा। हाँ। अच्छा इमाद साहब, तो वजड़ी साहब ने आपको मना कर दिया हमारे चैनल पे नहीं आने का? जी, उन्होंने ये एक बात की है। मुझे आप बात पूरी कंप्लीट करने थे, आप मुझे नीचे कर देते हैं। ये बात देखें, ये आप नाइंसाफी कर रहे हैं। ये देखो अनस जैन, जो भी आपका मन, बात तो सुने ना। इमाद रुक जा भाई प्लीज, इमाद। ये देखो अनस जैन साहब है, अनस जैन साहब ये कह रहे हैं मिसबिहेव नहीं, पोल खोलते। ये देखो, ये कई सारे एक्स मुस्लिम्स हो रहे हैं हमारे वीडियोस देख देख के। नहीं, अभी थोड़ी देर मुस्लिम देने के लिए तैयार हो, जो आपसे डिबेट करने के लिए तैयार है इंटरनेशनल लेवल पर। आप करेंगे डिबेट? हाँ तो करो ना, अभी बात करो। किसको लेके आ रहे हो? इंजीनियर को लेके आ रहे हो? इंजीनियर मिर्जा
अगर वो कह रहे कोई आप में से आपका कोई अब्बा आए, बाप आए, उससे मैं बात करूंगा। यार इंजीनियर मिर्जा जो है अभी उसकी तो बेचारी की इतने वांदे हैं। कभी इंजीनियर मिर्जा के लाइव में कितने लोग आते हैं? क्या मतलब नहीं कितने आते हैं उसके इंजीनियर कितने मिर्जा के आते हैं? चैनल तुम्हारी मिर्जा की औकात बता रहा हूँ, सुनो, तुम्हारे मिर्जा की औकात बता रहा हूँ। तुम्हारे मिर्जा जब लाइव आता है कितने लोग लाइव देखते हैं? उसको बोलना है कि तुम्हारा बाप जो बैठा हुआ है ना, उसके वहां पे 23,000 लोग भी एक साथ देखते हैं लाइव। नहीं ये तो फेक है ना आपके, ये आपके फेक हैं, फेक हैं आपके। बताया ना भाई, साहिल भाई बताया ना कि पहले तारिक जमील को सुनता था हंसने के लिए, अब जली इसकी जली जली। नहीं चल देखें आप फिर मिसबिहेव कर रहे हैं, मिसबिहेव ना करें ना यार, एडिकेट से बात करें। आप बोलो कि बाप के चैनल पे 23,000 लाइव देखते हैं, और जब बेटा बाप के चैनल पे आएगा तो 23,000 नहीं 50,000 का वादा करता है बाप। नहीं आप डिबेट करना चाहते हैं, आप अब्बे को लेके आओ ना, बड़े को लेके आओ, बड़े को। मेरी यानी कि ऑलरेडी बाप है हम, मेरी बात को ना मनाइएगा। यानी कि आप इल्मी लिहाज से अब्बा है, इल्मी लिहाज से। इमाद ओके, मुसलमानों से ज्यादा दिमागी अपंग दुनिया में कोई नहीं है, ये बड़े दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। अच्छा बात सुनो, अच्छा आपके जो, हाँ बिल्कुल, आपको भी दिमागी अपंग साबित करूं मैं? ये मान लिया आपने? आपको दिमागी अपंग साबित करूं अभी? नहीं ये आपने कैसे बात कर दी है? इमाद साहब मैं बताता हूँ, उसकी वजह बताता हूँ। पहले ये बताओ कि ये आपके जो इंजीनियर साहब है ये अपनी बीवी के पल्लों में छुप के क्यों बैठे रहते हैं? ये सामने क्यों नहीं आते मुनाजरा करने के लिए? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वैसी बात है। आप कैसे कह सकते हैं? रेफरेंस दें यार। उनको वहां पे जाके तुम्हारे वो तारिक मसूद के लोगों ने दावत दिया, वो तारिक मसूद भी गया था शायद। बात रेफरेंस की है ना यार, इल्जाम तो ना लगाओ ना यार। नहीं मैं बताता हूँ, थोड़ा तुम सुनने का जज्बा रखो। तारिक मसूद मेरे ख्याल से गालिबन वहां पे उसके एकेडमी के बाहर तक पहुंच के उसको चैलेंज किया कि डिबेट करो। ये तुम्हारा इंजीनियर मिर्जा जो है वो बीवी के पल्लों में छुप के क्यों बैठता है इमाद साहब? देखें ये आपने इल्जाम लगाया है। तारिक मसूद साहब अव्वल तो ये कि उन्होंने बताया नहीं था, आपको पता ही नहीं है सारी बात का, आप अपनी ऐसी तरह अपनी तरफ से कहानियां करा रहे हैं, आपको ऐसी बात का नहीं पता। वो पहुंच गया था तो उसको करना चाहिए था ना तुम्हारे इंजीनियर मिर्जा को डिबेट। नहीं इंजीनियर मिर्जा ने बताया था कि यहाँ पाकिस्तान में अलाउ नहीं है मनाजरा, ये उन्होंने आगे से। हाँ बिल्कुल है। फिर इंजीनियर मिर्जा तुमको इतने सारे मुनाजरे अभी का अभी बता दूंगा, बरेलवी और देवबंदियों के बीच, बरेलवी अहले हदीस के बीच, और इतना बड़ा झूठा है वो कहता है कि मुनाजरा अलाउड नहीं है पाकिस्तान में। वो उसने बात ठीक की थी इंजीनियर मिर्जा से। खैर मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक से, आप मुनाजरा कर लोगे? चलो अच्छा इंजीनियर मिर्जा गया अभी लगा इंजीनियर मिर्जा गया तारिक मसूद का वीडियो देखना, वो काफी, हाँ साहिल साहब काफी देर तक तारिक मसूद साहब खड़े थे, बार बार ललकार रहे थे आजा, वीडियो डायरेक्ट करके रिकॉर्ड किया, बोले कि रात भर मैं रहूंगा यहीं पे, होटल लूंगा, यहीं पे ठहरूंगा, आजा, नहीं आया। ये आधा मिनट दीजिएगा, तारिक मसूद की मैं हकीकत बयान करूं इधर। हाँ, तारिक मसूद की हकीकत आपने नहीं, आप बयान करें, क्या करेंगे? मिर्जा उसके लिए तारिक मसूद साहब ने, मैं आपको आप मुझे आधा मिनट से कम मैं बात करूंगा प्लीज, फ्यू सेकंड्स में प्लीज। तारिक मसूद साहब ने इनसे, इंजीनियर मिर्जा साहब से वादा खिलाफी की है। मैं इस बात का नहीं शायद गवाह हूं क्योंकि मैंने दोनों से मुलाकातें की हुई हैं, दोनों के चैनल पर मेरी वीडियो अपलोड हुई हैं। अच्छा दूसरी बात, हमजा अली बासी एक एक्टर हैं, अभी अमेरिका होते हैं, गामदी जावेद साहब के स्टूडेंट हैं, वो भी ट्यूसडे को मिलने के लिए आए थे इंजीनियर मिर्जा साहब से। ठीक है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये बात की थी जब हम आएंगे हम पहले आपको बता देंगे ताकि हम पहले ही मामला सेटल कर लें। ठीक है, उनके जो क्या उनको कहते हैं ऑफिशियल चैनल के एडमिन हैं और इनके जो एडमिन हैं, दोनों की आपस में
कम्युनिकेशंस होती थी, एवरीडे होती थी, अभी भी होती हैं। अहमद उनका नाम है, वो भी यूएस में होते हैं, टेक्सास में होते हैं आई थिंक सो। उन्होंने कहा था कि हम आपसे पहले ही कन्वर्सेशन कर लेंगे। और इंजीनियर साहब कहते हैं ठीक है, मुझे पहले बता दिएगा, फिर मैं हम यानी कि मैनेज कर लेंगे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब 5 अक्टूबर को आए हैं, यानी कि 2 साल पहले, और उन्होंने अचानक वीडियो बनाई है, आपको पता ही नहीं है ना किसके कहने पर। उसके ताहिर अशरफी साहब और ये डीजल साहब, एक यानी कि 2-3 ऐसे उलमा हैं जो एक्सट्रीम किस्म के, रिजिड किस्म, उनका इसके खिलाफ वीडियो बनाओ ताकि हम इसके अगेंस्ट कार्रवाई करें इंजीनियर मिर्जा के। उन्होंने फिर मुफ्ती तारिक मसूद को आगे किया, उन्होंने वीडियो बनाई और ये काटी 48 घंटे हैं आपके पास, आप मुझे रिप्लाई करो। तो इंजीनियर मिर्जा से फिर जेलम की जो इंतजामिया, उन्होंने रब्ता किया, उन्होंने कहा यार ये क्या चक्कर है आपके साथ हुआ है। कहा मुझे तो पता ही नहीं है। कहा जी आपसे इसकी बात हुई? कहते मेरी तो बात इनके एडमिन से हुई थी, हमारे एडमिन से, ये तो इन्होंने वीडियो बना के मुझे तो बताया नहीं है। हो गया, सुनो सुनो सुनो, आधा मिनट के ऊपर हो गया, आपकी बात हो गई। मुझे ये बताओ कि अगर आप इंजीनियर मिर्जा को लेके आते हैं डिबेट करने के लिए, मेरी तरफ से, हाँ मेरी तरफ से पाकिस्तानी 50,000 रुपया आपको। नहीं, इंजीनियर मिर्जा कह रहे हैं कि मैं आपके बड़ों से बात करूंगा। हारिस सुल्तान से भी चैलेंज है, मगर हारिस सुल्तान का एथीएस्ट में मुझसे आगे बात करो। वो इंजीनियर मिर्जा कहते हैं नहीं, रिचर्ड डॉक्सन। मेरी इमाद मेरी बात सुनो। आज की तारीख में, हाँ आज की तारीख में साहिल से बड़ा एक मुस्लिम चैनल कोई नहीं है, ठीक है? हारिस तो नहीं, हारिस पुराना है यार, हारिस सुल्तान। भाई सुन तो लेना भाई, मैं क्या कह रहा हूँ। आज की तारीख में साहिल से बड़ा एक्स मुस्लिम चैनल अभी कोई नहीं है। और मैं आपको, अच्छा ये मैं बड़ा ही नहीं मार रहा हूँ, ठीक है, मुझे इस बात का कोई वो नहीं है, लेकिन तुम जैसे लोगों को थोड़ा लाइन पे लाने के लिए बोलना पड़ता है, ठीक है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मैं बड़ा ही नहीं, कोई अपने आप को कुछ वो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन तुम जैसे लोग आते हैं तो थोड़ा सा तुमको लाइन पे लाने के लिए फिर मेरे को ऐसी वर्डिंग्स यूज करनी पड़ती है। अच्छा, मैं आपको पाकिस्तान का 50,000 रुपया दूंगा, आप बोलो इंजीनियर मिर्जा साहब को कि वो हमसे डिबेट कर ले। अच्छा, मैं इसका जवाब देता हूँ। एक तो 50,000 रुपया आप अपने सर पे मारें, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि इंजीनियर मिर्जा मेरी हंसे नहीं ना यार, बात करें मेहनत तरीके के साथ, एडिकेट्स के साथ। इंजीनियर मिर्जा, अच्छा मेरी बात तो सुनो ना यार साहिल, बात तो सुनो। क्या डरते बैठा है यार, तुम लोगों को लाइन पे लाना। मेरी इंजीनियर मिर्जा से तो अभी आजकल बात नहीं हो रही, वैसे अगर हुई ना तो इंजीनियर आपसे कभी बात नहीं करेगा, क्योंकि आपके हिंदुओं के बड़ा इंडिया में जो बड़ा है वो आज इल्मी लिहाज से बात करे। प्लीज इमाद भाई, आपकी उनसे बात कैसे होगी? वो तो आपको जेल में डलवा चुके हैं, जेल में। हाँ, मैं आपको FIR करवाई ना आपके ऊपर। मेरी अपनी मिस्टेक्स हैं। मिर्जा इंजीनियर ने इनके ऊपर केस कर दिया था, ये जेल में गए थे सलाखों के पीछे। नहीं तो ये बात ठीक है। इमाद साहब जेल में गए थे क्या आप? जी बिल्कुल गया था मैं, मेरी मिस्टेक है। जेल में पिछवाड़ी में डंडा डाले थे क्या नहीं डाले थे पुलिस लोग? नहीं देखिए, ये तो आप गलत बातें कर रहे हैं। आपको आपके पिछवाड़े में डंडा डालता है तो फिर डंडों से ओरल सेक्स हुआ था कि नहीं आपके साथ? एडिकेट से बात करो यार, आप लोग बात नहीं कर सकते हो मेरे सामने। मैं आपको कर रहे थे, वो एटिकेट था। कह रहा हूँ जितने भी आप एक्स मुस्लिम जो ड्रामेबाज हो, मैं एक मिनट, तुम और वहां पे मुफ्ती जो है वो ओरल सेक्स जब से कर रहे थे, वो एटिकेट था? मुफ्ती मुबशर ने बदतमीजी की है। आप सबको चैलेंज में देता हूँ, इधर ही अल्लाह की कसम, आप मुझसे बात नहीं कर सकते रेफरेंस के साथ। आपके रेफरेंस के साथ बात नहीं कर सकते आप लोग यार। तो आप यहाँ पर उंगली क्यों चाट रहे थे? साथ में आप लोग मेरे सामने रेफरेंस के साथ बात नहीं कर सकते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ आपको। चलो एक मिनट मुझे बता दो जमीन आसमान कैसे बने? रुक जा, इसने कहा कि हम लोग रेफरेंस के साथ बात नहीं कर सकते, चैलेंज है। पहले भी 10 बाप का साबित हुआ था ये,
अब फिर से इसको 10 बाब का साबित करता हूं रेफरेंस के साथ। इमादुल इस्लाम टॉपिक जो आज का टॉपिक है, ठीक है, ये आपके सामने रेफरेंस आ गया। ये बताओ कि इस वाक़े के बाद तुम अपने रसूल को रहमतल लिल आलमीन कैसे मान सकते हो? जी, बच्चों के मरने पे आपके रसूल को कोई, अरे ये कहां से आ गया भाई, ये कौन लेके आ गया? अरे रे 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 रे, ये तो हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब ने ये क्या बताने के लिए डाला है, मेरे को ये समझ में नहीं आया। एक मिनट। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। यार ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब बता रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया, वो आ जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले जो है ना, इसको ये मेरा वाला आज के टॉपिक पे ये बता दे कि इनके रसूल जो है उनको ये रहमतल लिल आलमीन कैसे मान सकते हैं। जी भाई, ये रेफरेंस आपके साथ में, आपने कहा कि रेफरेंस से बात नहीं करते, ये लो, ये टाइम क़यामत तक के भागना नहीं है, जमीन आसमान ये आ गया, ये लो आ गया, ये भागना रहे, आप भाग रहे हो, हेलो, ये लो, आप ये लोग आप भाग भाग रहे हो, आप फिर से 10 बाब के साबित हो गए। ये लो, ये ले भाई, ये ले रेफरेंस सामने आ गया, बता क्या? नहीं नहीं बता नहीं कि नहीं तुम्हारी नहीं, आप भाग धले, ऐसे नहीं सर, हंसी किधर निकल रही है, खत्म हो आपके गया। ऊपर लोग देंगे, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हैं, क्यों? आप हो तो गया, कुरान को टाटा भाई, आप सही कुरान बोला को क्वीन मानते ड्रैगन ने, टोटल 20 बाब के। आप तो कुरान को नहीं मानते ना सही हदीस को मानते हैं। मुझे रेफरेंस दें अपने माइंड के मुताबिक, जमीन आसमान कैसे बने। इमादुल इस्लाम, ये हदीस नंबर सर बता देता हूं मैं, जो लोग पूछ रहे हैं, एक मिनट रुक जा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4550। नहीं 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 नहीं, आप सही हदीस को जब तक, चल हो गया, तू 20 बाप का औलाद साबित हो गया। तूने कहा हम लोग रेफरेंस से बात नहीं करते, मैंने तुझे रेफरेंस बता दिया। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।